फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूँ। तो भी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांग फैमिली का ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ लड़के मिलकर छोटे जियांग ताइलोंग को बुली कर रहा होता है। तो उनका जो मेन बॉस होता है वो जियांग ताइलोंग को कहता है कि तुम्हारे पास किस तरह की ब्लड लाइन है और तुम्हारा हिम्मत भी कैसे है खुद को जियांग फैमिली की जीनियस कहलाने की। और उस लड़के के पास भी वही फैन होता है जो प्रेजेंट की जियांग ताइलोंग के पास है। और वो जियांग ताइलोंग की कॉलर को पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने कल की फैमिली मार्शल आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत भी किया तो हम तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाएंगे जिसे तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे। बच्चे स्मार्ट बनो, चाहे तुम जीनियस हो या ना हो। चैंपियन जीतने के लिए तुम्हें हमारे बॉस के लिए रास्ता बनना होगा। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि लानत है तुम पर, तुम मुझे सिर्फ इसलिए बुली कर रहे हो क्योंकि तुम लोग नंबर में ज्यादा हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ एक एक करके लड़ो। तो ये सुन के वो लड़का हंसते हुए कहता है कि एक एक करके? क्या तुम कल्टीवेट की वजह से पागल हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई कंपटीशन है? और वो अपने बाकी साथियों को कहता है कि सब लोग इसे मिलके पीटते रहो। तभी वहां पर जियांग ताइलोंग का फादर जियांग किंग आ जाता है और वो दूर से चिल्ला के कहता है कि रुको, तुम लोग कर क्या रहे हो? तो उसे देखकर एक लड़का कहता है कि ओ नो बॉस, ये तो उसका डैड है जियांग किंग है, भागो। तो सब लोग वहां से भागने लगता है और बॉस लड़का कहता है कि जियांग किंग बस लीडर का एक फुटमैन है, वो यूजलेस है। और वो ताइलोंग को कहता है कि जियांग ताइलोंग, मेरी वार्निंग को याद रखना, अगर तुमने पार्टिसिपेट करने की हिम्मत भी किया तो जब भी हम तुम्हें देखेंगे हम तुम्हें पीटेंगे। तो वहां से उन लोगों के भाग जाने के बाद किंग जियांग ताइलोंग के पास आता है और चिल्ला के कहता है कि क्या तुम कचरे हो? तुम इस तरह से कैसे बुली हो सकते हो? तो ताइलोंग उदास होकर कहता है कि डैड, वो लोग बहुत सारे थे, भले ही मैं टैलेंटेड हूँ लेकिन अकेले ही उन सबसे तो नहीं लड़ सकता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं जीत भी गया तो भी मुझसे नाराजगी और नफरत की जाएगी, तो फिर इतना हार्ड कल्टीवेशन करके क्या फायदा? मैं अब कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। तो किंगे कहता है कि तो फिर आज रात ही हम उन सबको मार डालेंगे। तो ये सुनते ही ताइलोंग को एक झटका लगता है और किंगे कहता है कि देखो तुम खुद को कितने कायर हो। याद रखना जियांग ताइलोंग कि जियांग फैमिली में जो कोई भी बुली करने का हिम्मत करता है उसे मरना होगा। एंशिएंट टाइम से ही जो जीता है उसी का ही कहानी सुनाया जाता है। भले ही हमें बुरा काम करना पड़े लेकिन मैं जियांग फैमिली के मेंबर को हमारी और ऐसे नीची नजरों से देखने नहीं दूंगा। तो किंगे की बात सुनकर जियांग ताइलोंग को थोड़ा हिम्मत मिलता है और जैसा कि उन लोगों ने कहा वो लोग उसी रात ही उन सभी लड़कों को उन गलिये में मार देता है और उन लाशों के पास एक परछाई को दिखाया जाता है। तो वो हंसते हुए कहता है कि ये इतना आसान तरीका है, जिन लोगों ने मेरा इंसल्ट किया मैं उन्हें सीक्रेटली मार सकता था। और जिस लड़के के पास फैन था उसके पास जाके कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनूं? तो कल मेरे चैंपियन को अपना ब्लड ऑफर करो। और वो उस लड़के का फैन को उठा लेता है। फिर दूसरे दिन कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। जियांग ताइलोंग ने कंपटीशन को जीत लिया होता है और उसके पास वही फैन होता है और यहाँ पर होस्ट हमारा जियांग हो ही होता है। तो जियांग हो अनाउंस करता है कि वो सच में यंग जनरेशन में एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। कंपटीशन में चैंपियन बने रहने के लिए जियांग ताइलोंग को बधाई हो। और स्टेज पर जियांग ताइलोंग प्राउडली खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि किसी को भी मुझसे आगे निकलने की इजाजत नहीं है, किसी को भी नहीं। तभी पीछे से हमारा छोटा जियांग टिंग अपने हाथ में कुछ फ्लावर लेकर जियांग ताइलोंग के पास आ रहा होता है और वो दूर से ही चिल्ला के कहता है कि ताइलोंग, तुम सच में कूल हो। तो जियांग ताइलोंग भी पीछे मुड़ के खुश होकर कहता है कि टिंग, यानी अब तक उन लोगों में कोई दुश्मनी नहीं था। तभी रास्ते पे खड़े हुए कुछ लोग जियांग टिंग को पकड़ लेता है और ये कहता है कि वाओ, यंग मास्टर तो बहुत ही क्यूट है, भागो मत, मुझे तुम्हें हक करने दो। तो दूसरा लड़का जियांग टिंग को कहता है कि यंग मास्टर, ऐसा कहा जाता है कि आपके और झंग फैमिली की डॉटर के साथ आपके एंगेजमेंट हो चुका है, ये इतना भी बुरा नहीं है। तो जियांग टिंग उन सभी को हटाते हुए कहता है कि मैं इन फूलों को जियांग ताइलोंग को देना चाहता हूँ। तो एक कहता है कि वो तो ब्लश कर रहा है। तभी होस्ट जियांग हो भी हंसते हुए कहता है कि यंग मास्टर तो बहुत ही पॉपुलर है, आफ्टर ऑल वो जियांग काइफेंग का बेटा जो है। और जियांग टिंग हंसते हुए बस जियांग ताइलोंग के नाम लेता है। तो ये सब कुछ देख के जियांग ताइलोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में कहता है कि जिन ग्लोरीज को पाने के लिए मैंने इतना मेहनत किया है वो सब तुमने ले लिया। तुम बिना कुछ किए ही इतना अटेंशन क्यों अट्रैक्ट कर सकते हो? फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जियांग टिंग जियांग ताइलोंग के मुंह पे एक जबरदस्त पंच मारता है और जियांग ताइलोंग कहता है कि तुम बिना किसी एफर्ट के ही वो सब कैसे पा सकते हो जिसका मैं ख्वाहिश करता हूँ, आखिर कैसे? और वो क्रो पॉइजन के साथ अपने ब्लड लाइन ईल के टेंटिकल को बाहर निकलता है और अपने पॉइजनस ईल को जियांग टिंग की तरफ भेजते हुए कहता है कि डैम इट, भले ही मैं हारूंगा लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा। और वो ईल बड़ी तेजी से जियांग टिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और जियांग ताइलोंग चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग, भले ही तुम गॉड के जितने कैपेबल हो लेकिन तुम क्रो पॉइजन को रेजिस्ट नहीं कर सकते।
तो ये देख के जियांग टिंग गुस्से में कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए इसे दोबारा यूज करने की, और उसका फायर सर्पेंट एक जोरदार रोर लगाता है। इसी के साथ जियांग ताइलुंग के सारे इल डिसअपियर हो जाता है। ये देख के सभी लोग एक ही बात कहता है कि उसने सिर्फ एक ही रोर से जियांग ताइलुंग के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। यही है समंता रंग की रियल ब्लड लाइन। और ये देखे तो जियांग ताइलुंग के हैरानी के ठिकाना ही नहीं रहता। और ये देखे मिस्टर झंग के बेटा झंग ताइलुंग कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, इस आइलैंड पर बहुत ही कम लोग हैं जिनका ब्लड लाइन 7th रैंक के है। तो मिस्टर झंग कहता है कि इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला यह है कि ब्लड लाइन के लेवल को बढ़ाने के साथ साथ थंडर ट्रेवलेशन भी आना चाहिए, यानी आसमान से बिजली गिरता है जब लेवल अप होता है। लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया। इससे ही ये समझ में आता है कि पेनलोंग मेंसन जियांग टिंग के बारे में इतना हाईली सोचता है, यहाँ तक कि उन्होंने इस बार तुम्हें यहाँ भेज दिया है। और जियांग टिंग जानबूझकर अपना ब्लड लाइन छुपा रहा था। उसके पास जरूर ही कुछ प्लान होगा, वो रेकलेसली काम नहीं करेगा। और वो अपने मन में कहता है कि जियांग किंग के जियांग फैमिली का लीडर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेसिव था। उसने जियांग टिंग को बहुत ही ज्यादा बुली किया, तो जियांग टिंग अब पूरी तरह से जाग गया है। मैंने पहले भी जियांग टिंग को ऑफेंड किया है। अगर जियांग टिंग पावरफुल हो गया तो जियांग किंग की पावर डिक्लाइन में चला जाएगा, और जिनियन को भी अब मोहर के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। यानी जियांग टिंग और जिनियन की रिश्ता अगर ठीक रहता तो उन दोनों की शादी करवा के वो उस जियांग टिंग को यूज कर सकता था। जियांग काइफेन सच में वो पर्सन था जिसे पेनलोंग मेंसन भी डरता था। अब तुम्हारा इस छोटे बेटे को अंडरएस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और जियांग टिंग बड़ी ही तेजी से जियांग ताइलुंग की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखे जियांग ताइलुंग घबराते हुए चिल्ला के कहता है कि नहीं, मुझसे दूर रहो कमीने। तो डेविल जियांग टिंग अपने हाथों में थंडर पावर को एक्टिवेट करके जियांग ताइलुंग के मुंह पे बहुत जोर से पंच मारता है। इसी के साथ वहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रिक वेव निकलता है। तो जियांग ताइलुंग अपने चेहरे को पकड़ के बार बार चिल्लाने लगता है कि मेरा चेहरा। ये देखे डेविल जियांग टिंग अपने पैरों में फायर पावर को एक्टिवेट करके जियांग ताइलुंग के मुंह पे किक मारते हुए कहता है कि तुम्हारा चेहरा, तुम्हें कब से अपने चेहरे का इतना परवाह होने लगा। तो जियांग टिंग का किक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जियांग ताइलुंग के मुंह से खून निकलने लगता है। तो डेविल जियांग टिंग हंसते हुए कहता है कि टॉर्चर होने पर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, और वो अपनी फायर और थंडर पावर को कंबाइन करने लगता है। तो जियांग ताइलुंग भी देखिए घबराने लगता है, और देखते हैं कि जियांग ताइलुंग के चेहरे की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया होता है। और जियांग टिंग जियांग ताइलुंग के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है, और देखते हैं कि जियांग टिंग के पीछे एक फायर और थंडर का बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन का सर बन जाता है। तो जियांग ताइलुंग मार खाते हुए सोचता है कि क्यों इन सालों में मैंने सभी रिसोर्सेज को पा लिया है और सभी रुकावटों को क्लियर कर लिया है। अब मैं अलर्ट हो गया हूँ, मुझे हर कदम पे बेइज्जत किया गया है। मैं बहुत जीनियस हूँ और मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है। मैं हर तरह से तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और वो चिल्ला के जियांग टिंग को पूछता है कि मुझे हर बार जो अटेंशन मिलता है उसे तुम हर बार क्यों छीन लेते हो। तो जियांग टिंग उसे कहता है कि क्योंकि तुम सिर्फ जेलस और नफरत ही देख सकते हो, और तुमने मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को हर्ट किया है। और वो उसके चेस्ट पर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो जियांग ताइलुंग सोचते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स, और उसकी पंच की वजह से जियांग ताइलुंग उड़ते हुए नीचे गिरता है। तो जियांग टिंग उसकी तरफ आते हुए कहता है कि टॉप पर पहुंचने के लिए तुमने हर वो गंदी चाल चली जिसके बारे में तुम सोच सकते हो। तुम जैसे लोग किसी अटेंशन के लायक ही नहीं है। तो जियांग ताइलुंग डरते हुए कहता है कि तुम जीत गए, ऑफ कोर्स तुम ईमानदारी से राय दे सकते हो। तो जियांग टिंग वहीं पर रुक जाता है, और जियांग ताइलुंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि लेकिन ये मत भूलो कि जियांग जी की लाइफ अभी भी मेरे हाथ में है। अगर मैं यहाँ पर मर जाऊं तो जियांग जी मुझसे भी ज्यादा बुरी तरह से मरेगी। तो जियांग टिंग कहता है कि मैं समझ गया। और डेविल जियांग टिंग कहता है कि फिर मैं तुम्हारे मौत सबसे ज्यादा पेनफुल बना दूंगा। और वो अपनी पावर से जियांग ताइलुंग के एक हाथ को मरोड़ देता है। तो जियांग ताइलुंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और ये देखे जियांग किंग के दौड़ के आते हुए चिल्ला के कहता है कि ताइलुंग मेरा बेटा। जियांग टिंग तुम ये सब क्या कर रही हो, अभी से रोको। तो डेविल जियांग टिंग कहता है कि ओ, पता चल रहा है कि मजाक करने वाला पागल की तरह चिल्ला भी सकता है। और जियांग टिंग उससे कहता है कि जियांग ताइलुंग जल्दी से सोचो, क्या तुम अपनी जान बचाने के लिए और कुछ कहना चाहते हो। और इधर जियांग टिंग के अपनी जगह से उठ के उस तरफ आते हुए चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग, क्या तुम मेरे बेटे को मार डालोगे। कंपटीशन खत्म हो गया है। जियान हो, जल्दी से अनाउंस करो कि कंपटीशन खत्म हो गया है। और यहाँ जियांग टिंग फिर से कहता है कि जियांग ताइलुंग, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। तो जियांग ताइलुंग अपने मन में सोचता है कि क्या वो सच कह रहा है। डेफिनेटली वो सच कह रहा है। तो जियांग टिंग उसके हाथ को और ज्यादा मड़ोते हुए कहता है कि कुछ नहीं कहना। तो जियांग ताइलुंग दर्द के मारे चिल्ला के कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जियांग कायू अभी तक जिंदा है, यानी जियांग जी की फादर। तो ये सुन के तो वहां पर सभी लोग शॉक्ड हो जाता है, और पैट्रियट जियानियो चिल्ला के कहता है कि कौन, जियांग कायू। और जियांग किंग भी वहीं पर रुक जाता है और घबरा के अपने मन में सोचता है कि उस साल क्या हुआ इसका खुलासा होने वाला है। और मिस्टर झंग घूरते हुए जियांग किंग की तरफ देख के सोचता है कि जियांग कायू अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है।
अब आप लोगों को लगेगा कि इससे इसको क्या मसला है, तो ये आगे जाके पता चलेगा। और यहाँ जियांग ताइलुंग दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये सच है। जियांग कायू जो जियांग जी के फादर है, वो क्रो पॉइजन से अभी भी नहीं मरा है। अभी उसे जियांग फैमिली के प्रिजन में लॉक करके रखा है। मैं जो क्रो पॉइजन यूज किया था वो उसी से लिया गया था। जियांग जी को बचाने के लिए वही एक चांस है। और इसी के साथ में हमें युआन लियान यार्ड का सीन दिखाया जाता है। वह के घर के बाहर जियांग यांग और जियांग वाओ खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है। तो जियांग यांग परेशान होकर कहता है कि वो लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। तो जियांग बाओ कहता है कि जियांग यांग इतना चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि जियांग जी सेफ होगी। और उसी के साइड में एक पेड़ के नीचे कियान डियो बहुत उदासी के साथ बैठा होता है और वो स्टिक से नीचे कुछ बना रहा होता है। तो वो उन लोगों को कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, जबकि मेरे ग्रैंडपा हेल्प करने के लिए रेडी है तो उन्हें कुछ बाधाओं का सामना करना होगा। और वो अपने मन में कहता है कि ग्रैंडफादर इस बार कीमत बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और ये तो मुझे भी नहीं पता कि उसने क्या बनाया है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। ये देखिए क्यांडियो चिल्ला के कहता है कि ग्रैंडपा बाहर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि ग्रैंडपा दो लड़कियों के साथ बाहर आ रहा होता है। तो उन्हें देखकर जियांग यांग चिल्ला के कहता है कि मास्टर मेरी बहन कैसी है। तो ग्रैंडपा मुस्कुरा के कहता है कि मिस जियांग जी अभी ठीक है, लेकिन ये टेम्पररी है। उसकी अपीयरेंस डैमेज हो गया है और वो कमजोर हो गई है। अगर वो पूरी तरह से रिकवर होना चाहती है तो हमें एक और इम्पोर्टेंट ड्रग की जरूरत है। तो ये सुनते ही जियांग यांग कहता है कि आप बस मुझे बताइए, मैं अभी ढूंढ के लाऊंगा। तो जियांग बाओ कहता है कि जियांग यांग तुम्हें अभी भी जियांग जी की केयर करने की जरूरत है, इसे मुझे करने दो। तो ग्रैंडपा उन दोनों को कहता है कि प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ, ये ड्रग सिर्फ नसीब से ही मिलता है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि गुड न्यूज पाने के लिए तुम यहीं पर वेट करो। मिस जियांग जी को रिकवर होने की जरूरत है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो बस उसे यहीं पर रहने दो और ये दो लड़कियां उसकी देखभाल करेगी। फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के बेड के ऊपर जियांग जी लेटी होती है और उसकी आंखों पे पट्टी लगी होती है। शायद उसकी आंखों के आसपास की एरिया डैमेज हो गई है और वो बार बार जियांग टिंग की नाम ही ले रही होती है। और दूसरी तरफ हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। जियांग टिंग को जब पता चलता है कि जियांग कायू अभी जिंदा है तो वो चिल्ला के कहता है कि तुमने अभी क्या कहा कि तुमने कहा कि जियांग कायू अभी तक जिंदा है। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि ये जियांग जी और जियांग यांग की फादर है। क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो, अब तो मुझे जाने दो। तो ये सुन के जियांग टिंग अपने हाथों को क्लिंच करता है और कहता है कि अंकल मरे नहीं है, जी को अभी भी बचाया जा सकता है, ये बढ़िया है। और वो खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ जियांग टिंग के अपने मन में सोचता है कि मेरा बेटा तुम कायर हो, तुम अपनी जान बचाने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात को रिवील कर दिए। अगर इसका खुलासा हो जाता है तो मैं फ्यूचर में जियांग फैमिली में कैसे अपना पैर जमा सकता हूँ। और वो पैट्रिया जियांगसू को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अभी प्रिजन में जाओ और उसके मार डालो। तो जियांगसू कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और वो वहां से जाने लगता है। तभी पैट्रिया जियांगयू उसके सर को पकड़ के टेबल पे दे मारता है और चिल्ला के कहता है कि पैट्रिया जियांगसू तुम कहाँ जा रहे हो। और पैट्रिया जियांगसू कहता है कि मास्टर मेरे हेल्प करो। तभी जियांग किंग के चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए एग्जीक्यूटिव पैट्रियाज को ह्यूमिलेट करने की, क्या तुम रिवल करना चाहते हो। तो पैट्रिया जियांगयू भी कहता है कि जो भी इस तरह की गंदे ट्रिक्स को यूज करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। तो ये सुन के जियांग किंग के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि क्या तुम जानते नहीं हो कि घर की बातों को पब्लिक में कहना नहीं चाहिए। तो पैट्रिया जियांगयू भी चिल्ला के कहता है कि तो क्या तुमने भी मान लिया है कि तुमने जो किया है वो शर्म की बात है। तो ये सब कुछ देख के और सुन के मिस्टर झंग अपने मन में कहता है कि जियांग कायू मरा नहीं है। जियांग किंग कितने इडियट है। जियांग फैमिली के एक्यूमुलेट पर काबू पाना काफी मुश्किल है। अब जियांग टिंग को काफी नाम मिल रहा है। ऐसा लगता है कि 1 साल पहले जो प्लान बनाया गया था उसे अब पूरा नहीं किया जा सकता। अब जियांग फैमिली में तूफान आने वाला है। और दूसरी तरफ ये सब कुछ सुन के दर्शक लोग चिल्ला के कहता है कि तो ये जियांग ताइलोंग ही था जिसने क्रो पॉइजन के यूज किया। तो दूसरा कहता है कि ये कितना शर्म की बात है, उसने खुद पॉइजन का यूज किया लेकिन ब्लेम किसी दूसरे पर डाल दिया। और ये सब सुन के तो जियांग ताइलोंग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। कोई कहता है कि जियांग ताइलोंग तुम बहुत ही बेशरम हो, तो कोई कहता है कि जियांग ताइलोंग तुम हेल में जाओ। और जियांगजू मुस्कुरा के अपने मन में कहती है कि जियांग टिंग मैं तुम्हारी इस दया को याद रखूंगी। और जियांग टिंग ताइलोंग को वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हारा बर्बाद हुआ रेपुटेशन के साथ जिंदा रहना तुम्हें मरने से कहीं ज्यादा दर्द देगा। बस जिंदा रहो, तुम जितना टाइम तक जिंदा रहोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा दर्द मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम देखो तुमने मुझसे जो कुछ भी छीना था मैं वो सब कुछ किस तरह से वापस लेता हूँ और तुम हमेशा छाया में जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करोगे। ग्लोरी कभी भी किसी क्रूर पर्सन के नहीं होते। और देखते हैं कि जियांग ताइलोंग अपने पास से अपना फैन को निकालता है
और उसके अंदर से कुछ पॉइजनस निडल को बाहर निकलता है और उसे जियांग टिंग की तरफ फेंकते हुए चिल्ला के कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक सेवर हो? क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी कोई ऐसा पर्सन एग्जिस्ट करता है जो पैनलॉन्ग मेंशन के खिलाफ खड़ा होना चाहता है? लेकिन तभी वो डर जाता है और देखते हैं कि जियांग टिंग की जो इनर डिमन होता है वो जियांग ताइलोंग के सर के ऊपर अपने पैर रख के खड़ा होता है और वो हंसते हुए कहता है कि अगर कोई नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? और उसके हाथ में जियांग ताइलोंग की फेंका हुआ निडल होता है तो वो उसे देखकर कहता है कि इन निडल्स में पॉइजन है। मुझे हैरानी है कि अगर किसी पर्सन पर चाकू से वार किया जाए तो कैसा महसूस होता है। और वो जियांग ताइलोंग की दोनों मुंह को पकड़ता है और उस सारे निडल को उसके मुंह पर चुभाने लगता है। और बेचारा जियांग ताइलोंग बार बार बोलता रहता है कि नहीं, ऐसा मत करो तुम ब्लैक लूनाटिक। जियांग टिंग, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? तो ये सुन के वो इनर डिमन कहता है कि तुम बहुत ही बेवकूफ हो, मैं भी जियांग टिंग हूँ। तो जियांग टिंग उसे कहता है कि ये सब बंद करो और चलो यहाँ से। तो वो इनर डिमन हंस के वहां से जाते हुए जियांग ताइलोंग को कहता है कि वैसा मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, तुम्हारे फॉर्मेशन के बिना मैं इस सूरज के नीचे तो खड़ा भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुम्हारा फेवर रिटर्न करूंगा। तभी जियांग ताइलोंग को एक झटका लगता है। जहां पर जियांग टिंग ने उसके एक हाथ तोड़ा था, लेकिन वो इनर डिमन उसकी बाकी तीनों हाथ पैर तोड़ देता है। और ये देख के जियांग टिंग के बेचारा चिल्ला के बस जियांग ताइलोंग के नाम लेता रह जाता है। और वो इनर डिमन फिर से जियांग टिंग के अंदर जाते हुए कहता है कि क्या तुम इस थैंक यू गिफ्ट से सेटिस्फाइड हुए? और वो हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही मजेदार है। और जियांग ताइलोंग वहां पर नीचे गिरते हुए कहता है कि मॉन्स्टर, तुम एक मॉन्स्टर हो, मेरा हाथ, मेरा पैर। और वो इनर डिमन जियांग टिंग को कहता है कि कायर जियांग, तुम हमेशा ही बहुत ही राइटियस दिखाते हो, लेकिन तुम भी इसे एंजॉय कर रहे हो। अब से मैं पैरासाइट की तरह हमेशा तुम्हारी बॉडी में ही रहूंगा, तुम मुझसे कभी भी छुटकारा नहीं पाओगे और तुम्हारा बॉडी एक दिन मेरा हो जाएगा। तो जियांग टिंग उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं जो करना चाहता हूँ वो सिर्फ एक स्ट्रेंथ कंपटीशन के बारे में नहीं है। फिर वो नीचे पड़ा हुआ जियांग ताइलोंग को देखता है और उसकी जाके कॉलर को पकड़ लेता है। तो जियांग ताइलोंग दर्द से करते हुए कहता है कि जियांग टिंग, तुम जीत गए, अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगा, बस मुझे दोबारा मत मारना। ये सब कुछ मेरा गलती है, मैं बस यंग मास्टर से अपनी जान को बख्श देने के लिए भीख मांगता हूँ। मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। और दूसरी तरफ जियांग टिंग के होस्ट के पास आके चिल्ला के कहता है कि जियांग हो, जियांग टिंग की जीत को अनाउंस कर दो, अभी उसे कह दो कि ये सब रोक दे। तो जियांग हो भी अनाउंस कर देता है कि कंपटीशन अब खत्म हो गया है और हमारे यंग मास्टर जियांग टिंग ही विनर है। तो जियांग टिंग जियांग ताइलोंग को पकड़ के सीधा अरेना से जंप लगा देता है और स्टेज की तरफ आ रहा होता है। तो ये देख के जियांग टिंग और पैट्रिया जियांग यू दोनों ही सोचता है कि वो यहाँ पर किस लिए आ रहा है। तो जियांग टिंग सीधे जिनियन के सामने आके लैंड करता है। तो उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर जिनियन अपने मन में कहता है कि जियांग टिंग अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया, क्या मैं उसके बारे में गलत था? और जब वो देखती है कि जियांग टिंग उसके पास ही आ रहा होता है तो वो कहता है कि वो मेरी तरफ क्यों आ रहा है, उसकी पैसिनेट आंखें तो मुझे ही देख रहा है। ओ मेरा दिल तो पागल हो रहा है। और जियांग ताइलोंग अपनी सूजी हुई मुंह के साथ कहता है कि जिनियन, फादर इन लॉ, मेरी हेल्प करे। तो जियांग टिंग जिनियन के सीधे सामने आके खड़ा हो जाता है और वो एक प्यारा सा स्माइल देके कहता है कि जिनियन, मैं जीत गया। तो जिनियन को लगता है कि जियांग टिंग अभी भी उसे पसंद करता है। तो वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग टिंग कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है, उसका दिल तो अभी भी मेरा ही है। और वो जियांग टिंग को खुश होके कहती है कि जियांग टिंग, बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। और वो मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए कहता है कि मुझे पहले भी ये करने के लिए फोर्स किया गया था, तुम मुझे माफ कर दोगे है ना? जियांग टिंग, मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ, अब से तुम्हें ही मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। तो जियांग टिंग मुस्कुरा कर कहता है कि हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, तो मुझे इससे आपत्ति क्यों होगा? और वो जियांग ताइलोंग को आगे करके कहता है कि जल्दी करो और मेरे भाई से शादी कर लो, उसे अभी भी यूज किया जा सकता है। तो जियांग ताइलोंग अपनी भद्दी सी शकल के साथ मुस्कुराते हुए कहता है कि जिनियन, मैं तुम्हारा क्यूटी इल हूँ, याद है ना? चलो शादी करते हैं, मुझे हेट तो नहीं करोगे ना तुम? तो ये सब कुछ देख के जिनियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चिल्ला के कहती है कि जियांग टिंग, तुम बहुत ही आगे बढ़ रहे हो, मेरा फादर और मेरा भाई आज सभी यहाँ पर है, मैं उन्हें बताऊंगी। तो जियांग टिंग सीधे उसकी तरफ जियांग ताइलोंग को लात मार देता है और कहता है कि जो चाहे करो, जिनियन अपने डियर लवर की तरफ तो एक नजर देखो। तो जियांग ताइलोंग सीधे जाके जिनियन के ऊपर ही गिरता है और कहता है कि जिनियन, प्लीज मेरा हेल्प करो। तो उसकी इतनी खराब शक्ल देख के जिनियन उसे चिल्ला के कहती है कि मेरे ऊपर से हटो, और उसे साइड हटा देता है। तभी जियांग टिंग उसके पास आके कहता है कि ये जियांग फैमिली है और तुम बस यहाँ की एक गेस्ट हो। और अपने मन में कहता है कि जबकि मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, मुझे जियांग किंग की अलायंस को पूरी तरह से परेशान करना होगा और उनका स्ट्रेंथ का पता लगाना होगा। तभी कोई चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग,
तुम मौत को दावत दे रहे हो। तो जियांगटिंग उस तरफ देखता है तो जिनियन का भाई अपनी ब्लड लाइन जो है एक सेंटीपेड उसको एक्टिवेट करके बड़ी तेजी से जियांगटिंग की तरफ आगे बढ़ता है और वो गुस्से में कहता है कि मेरे सिस्टर को पब्लिक में इंसल्ट करने की तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए, तुम बहुत ही एरोगेंट हो। जिनियन खुश होकर जियांगटिंग को कहता है कि जियांगटिंग एरोगेंट मत बनो, मेरे भाई का भी 7th रैंक का ब्लड लाइन है, तुम हार जाओगे। तो जियांगटिंग जवाब देता है तो फिर उसे ट्राई करने दो और वो अपने लियांग यांग पाम को एक्टिवेट करके अपनी पाम को उसकी तरफ आगे बढ़ाता है। तो ये देख के झांग ताइलोंग भी अपनी पाम को उसकी पाम से टकराता है और उन दोनों की पाम टकराने की वजह से झांग ताइलोंग की कोड भी डिस्ट्रॉय होने लगता है और उन दोनों का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उन्हें देखकर जियांग किंग कहता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से मैच कर रहा है और मिस्टर झंग कहता है कि जियांगटिंग अब आसानी से मेरे बेटे का सामना कर सकता है, उसका करंट पावर उस रेंज से बाहर चला गया है जिसे हम कंट्रोल कर सकते थे। और दूसरी तरफ झंग ताइलोंग का कोट का ऊपरी हिस्सा डिस्ट्रॉय होने के बाद देखते हैं कि उसकी पीठ के पीछे एक कॉफिन लटका हुआ होता है और वो जियांगटिंग से कहता है कि तुमने मेरा कोट बर्बाद कर दिया, मैं इसे इतना जल्दी दिखाना नहीं चाहता था। और उसे देखकर जियांगटिंग अपने मन में सोचता है कि 1 साल पहले झंग ताइलोंग एक ऑर्डिनरी इंसान था, लेकिन रिसेंटली झंग फैमिली बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। और देखते हैं कि झंग ताइलोंग की चेस्ट पर एक ड्रैगन का मार्क होता है और झंग ताइलोंग कहता है कि जबकि तुमने इसे पहले ही देख ली है तो मुझे इसे छिपाने की जरूरत नहीं है। तो वो मार्क देख के जियांगटिंग चौंकते हुए कहता है कि वो मार्क, अगर मैं सही हूँ तो ये पेनलोंग मेंसन की है। और झंग ताइलोंग हंसते हुए जियांगटिंग को कहता है कि तुम पहला हो जिसने पेनलोंग मेंसन के गार्ड पर अटैक करने की साहस दिखाए है। और पब्लिक को जब पता चलता है कि पेनलोंग मेंसन से कोई आया है तो वो सब लोग डर के मारे वहां से भागने लगता है और कहता है कि पेनलोंग मेंसन का आदमी यहाँ पर क्यों अपीयर हुआ है। तो दूसरा कहता है कि कौन जानता है, पेनलोंग मेंसन के पास अब एब्सोल्यूट पावर है, जो कोई भी उन्हें ऑफेंड करेगा उसे पूरे फैमिली के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। और जियांगटिंग गुस्से में कहता है कि झंग फैमिली के सबसे बड़ा बेटा पेनलोंग मेंसन के एक मेंबर है। तभी झांग ताइलोंग अपने हाथ को बढ़ाकर जियांगटिंग की कॉलर को पकड़ लेता है और उसे हंसते हुए कहता है कि क्या एक मार्क तुम्हें इस तरह से डरा सकता है, अब तुम्हारा पावरफुल ऑरा कहाँ गया, क्या अब तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम पेनलोंग मेंसन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर तुम घुटनों के बल बैठ के झुक के मुझसे माफी मांगते हो तो शायद मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकता हूँ। तो जियांगटिंग अपने मन में कहता है कि मैं बस जियांग की फोर्स को जांच करना चाहता था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मुझे ऐसा हैरान करने वाला सीक्रेट का पता चल गया। तो झंग फैमिली बहुत टाइम पहले ही पेनलोंग मेंसन से मिल चुका था, इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि वो इतनी तेजी से कैसे डेवलप कर सकता है और मेरे डैड को पेनलोंग मेंसन के जरिए फंसाया गया था, इसमें भी शायद झंग फैमिली का कुछ लेना देना होगा। तो जियांगटिंग भी झंग ताइलोंग की कॉलर को पकड़ लेता है। ये देखे झंग ताइलोंग कहता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो जियांगटिंग कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें घुटने पर लाने जा रहा हूँ और वो अपनी सर को उसकी थोड़ी पे मारता है, जिस वजह से झंग ताइलोंग की नाक से खून भी बहने लगता है और वो थोड़ी दूर सरकते हुए जाता है। और जियांगटिंग उसे कहता है कि तुम्हें ग्रीट न कर पाने के लिए मुझे माफ करना, वो क्या है कि मुझे पता ही नहीं था कि पेनलोंग मेंसन से कोई यहाँ पर आया है। तो झंग ताइलोंग गुस्से में कहता है कि जियांगटिंग तुम कमीने, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई पेनलोंग मेंसन को प्रोवोक करने की। और वो गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करता है और जियांगटिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी कोई चिल्ला के कहता है कि रुक जाओ। तो वो दोनों ही उसकी तरफ देखता है तो देखते हैं कि मिस्टर झंग अपनी चेयर से उठने लगता है। तो ये देख के जियांगटिंग कहता है कि मिस्टर झंग, और उनकी बात पूरा होने से पहले ही मिस्टर झंग बड़ी तेजी से उसके सामने से निकलकर जियांगटिंग के सामने चला जाता है और उसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा लापरवाह है, लेकिन यंग मास्टर हमारे झंग फैमिली के लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं है। तो उनकी बात सुन के जियांगटिंग हंसते हुए कहता है कि वाह क्या कमाल का नजारा है, क्या झंग फैमिली के लीडर एक बच्चे को बुली करने का ट्राई कर रहा है। तो मिस्टर झंग एक बात का हिंट देते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो तुम्हें बस याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम हर किसी पर अपनी नजर नहीं रख सकते। तो उनकी बात सुन के जियांगटिंग अपने मन में सोचता है कि जियांग अभी स्टेज पर है, इसलिए वो अपने लोगों को बाहर नहीं भेज सकता और जियांगशु भी पैट्रियट जियांगयू के कंट्रोल में है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो चिल्ला के कहता है कि जियांगसो का ब्लड लाइन तो, और देखते हैं कि वहां पर एक गोल्डन कलर का सेल पड़ा होता है। तो ये देखे पैट्रियट जियांगयू कहता है कि डैम इट, जियांगसो के पास तो गोल्डन सिकाडा का ब्लड लाइन है, यानी एक तरह का इंसेक्ट। मैंने यंग मास्टर की प्लान को बर्बाद कर दिया। और वहां पर पैट्रियट जियांगसो का बस एक खाली सेल पड़ा होता है, उसके अंदर से जियांगसो भाग गया होता है। और जियांगटिंग चिल्ला के कहते हैं कि पैट्रियट जियांगयू, जियांगसो ज्यादा दूर भागना नहीं चाहिए, प्लीज उसे जाकर पकड़ ले और मैं भी जल्दी से जेल के लिए शॉर्टकट ले लूंगा। तो पैट्रियट जियांगयू जल्दी से वहां से भागते हुए कहता है कि यंग मास्टर, अगर मैंने उसे पकड़ ली तो मैं श्योर उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा
और इधर जियांग किंग के अपने मन में कहता है कि जियांग फेंगी तो एक ओल्ड फॉक्स है। यहाँ पर जियांग फेंगी यानी मिस्टर झंग के बारे में बोल रहा है। उसने मेरा प्लान को बर्बाद करने की ट्राई किया, लेकिन जियांगसू सालों से मुझे फॉलो कर रहा है। वो मेरे हिंट्स पर काम कर सकता है। यानी आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मिस्टर झंग जब कह रहा होता है जियांग टिंग को कि तुम हर तरह से नजर नहीं रख सकते, यानी वो ये कहना चाहता था कि कोई भाग गया है। जियांग टिंग, चाहे तुम कितना ही फास्ट क्यों ना हो, तुम उसे पकड़ नहीं सकते। और जियांग टिंग बड़ी तेजी से वहां से भागने लगता है। तभी देखते हैं कि स्काई रोल लायन भी वहां पर आ जाता है और वो सीधे जियांग टिंग के सामने लैंड करता है और जियांग टिंग जंप करके उसके ऊपर चढ़ जाता है और उड़ते हुए वहां से चला जाता है। फिर वहां पर सिर्फ मिस्टर झंग और जियांग किंग ही अकेले रह जाता है। वो दोनों आमने सामने खड़ा होता है और जियांग किंग के गुस्से में कहता है कि तुमने जियांग टिंग को याद दिला दिया और मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया। मिस्टर झंग, क्या कमाल का ट्रिक खेला है मेरे साथ तुमने। अब मुझे डर है कि तुम्हारे लिए इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। तो झंग ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि आप हमें अकेले रोके? तो जियांग किंग कहता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब चाहे मेरी जान की कीमत पर ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच लूंगा। तो मिस्टर झंग अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और उनका भी सेंटिपेड ही होता है ब्लड लाइन, और वो अपनी ब्लड लाइन से झंग ताइलोंग को जकड़ लेता है और उससे कहता है कि ताइलोंग, मैं तुम्हारे अंकल जंग से बात कर रहा हूँ, क्या तुम अपने मुंह बंद रख सकते हो? तो झंग ताइलोंग कहता है कि ठीक है फादर, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। तो वो अपनी बेटी को छोड़ देता है और जियांग किंगे से कहता है कि जियांग किंगे, मैंने तुम्हें जो क्रो पॉइजन दिया था उसे जियांग कायू को मारने में फेल होने के लिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। हालांकि जब जियांग कायू वापस आएगा तो तब तुम फिर कभी अपना टेबल पलट नहीं सकोगे। तो फिर चलो एक डील करते हैं, एक ऐसा डील जिससे सिर्फ तुम्हारा ही फायदा होगा। तो उसकी बात सुन के जियांग किंगे कहता है कि क्या एक डील? तो मिस्टर झंग बताने लगता है कि सबसे पहले मैं जियांग जी और उसके फॉलोअर्स को मार डालूंगा ताकि जब तुम प्रिजन पर अटैक करो तो जियांग टिंग की हेल्प करने के लिए कोई भी ना आ सके। भले ही जियांग टिंग जीत जाए, लेकिन वो अपनी पूरे लाइफ रिग्रेट में जिएगा। दूसरा, तुम्हारा लोग जियांग टिंग के लिए खतरा बनने के लिए काफी नहीं है। हालांकि झंग फैमिली डायरेक्टली तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा, इसलिए मैं तुम्हें एक ब्लड बैच दे सकता हूँ। तो ये सुनते ही जियांग किंग के चौंकते हुए चिल्ला के कहते हैं कि एक ब्लड बैच? क्या ये शैडो हॉल का ब्लड बैच है? एक बार जब इसका यूज करते हैं और प्राइस एफोर्ड करते हैं तो टारगेट के सरवाइव करने का कोई रास्ता नहीं रहता। तो मिस्टर झंग अपने पास से वो ब्लड बैच दिखाते हुए उसे कहता है कि हाँ, तुमने ये सही कहा। एक बार जब तुम शैडो होल से एक एसोसिएशन को एम्प्लॉय कर लेते हो तो जियांग टिंग की 7th रैंक की ब्लड लाइन कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन प्राइस तुम्हें खुद ही चुकाना होगा। और थर्ड, एक बार जब ये सब हो जाएगा तब तुम्हारा बेटा जियांग ताइलोंग चाहे कैसे भी हालत में हो, तब हम शादी से एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाएंगे। तुम्हारा फैमिली और मेरा ये सब कुछ एक साथ शेयर करेंगे। तो ये सुनते ही जिनियन अपने फादर से कहती है कि डैड, आप अपनी बेटी की खुशी के साथ एक डील कैसे कर सकते हैं? तो मिस्टर झंग चिल्ला के कहता है कि तुम अपने मुंह बंद रखो, और वो उसे इग्नोर करके जियांग किंगे को कहता है कि मिस्टर जियांग, मेरा शर्त उचित है। जियांग कायू किसी भी टाइम जेल से बाहर आ जाएगा, इसलिए हेजिटेट करने का टाइम नहीं है। तो ये सुनते ही जियांग किंगे चिल्ला के कहता है कि प्राइस क्या है? मेरे हेल्प करने के लिए तुम खुद ही मुसीबत में पड़ जाओगे। तो मिस्टर झंग कहता है कि किसी समझदार इंसान से बात करना अच्छा लगता है, ये सही है। अगर मैं लीडर के तौर पे तुम्हारा पोजीशन बनाए रखने में तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ तो जियांग टिंग के मरने के बाद तुम्हारी जियांग फैमिली की आधी प्रॉपर्टी, एलेक्जर और सारी कल्टीवेशन मेथड की आधा हिस्सा मुझे देने पड़ेगा और पॉलिटिकल अफेयर्स पर भी मुझसे नेगोशिएट करना होगा। तब ये सुन के जियांग किंग के चिल्ला के कहते हैं कि आधे? जियांग फेंगी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुम्हें 1 साल पहले ही एक बड़ा प्रॉफिट दे दिया था। अब मैं जियांग फैमिली का लीडर हूँ, मैं तुम्हें दोबारा वही सेम ट्रिक्स यूज करने को नहीं दूंगा। मैं अपना मतलब हासिल करने के लिए तुम्हें जियांग फैमिली का दुर्भाग्य के बहाना नहीं बनने दूंगा। अब यहाँ से चले जाओ वरना। तभी उसको बात को काटते हुए झंग फेंगी यानी मिस्टर झंग कहता है कि वरना क्या? जियांग किंग है, ऐसा लगता है कि तुम अभी तक यहाँ की सिचुएशन को समझ नहीं पाए हो। इस साल तुम घमंडी हो गए हो। क्या तुम भूल गए कि तुम जियांग फैमिली की लीडर कैसे बने? अब तुम मेरे साथ डील करने में आसानी हो सकती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उस प्रिजन की खतरनाक ट्रैप्स पर भरोसा करते हो। और क्या जियांगसू सच में जियांग टिंग को रोक सकता है? एक बार जब जियांग टिंग जियांग कायू को बचा लेगा तब उस साल की सारी सच्चाई सामने आ जाएगा। इंटरिम लीडर के रूप में तुम कितनों दिनों तक अपने डिग्निफाइड मैनर को मेंटेन रख पाओगे? तब तक तुम सबके टारगेट बन जाओगे। जियांग टिंग, जियांग फैमिली, पेनलोंग मेंशन, कोई भी तुम्हें जाने नहीं देगा। जियांग किंग है, यही लास्ट चांस है, इसे मिस मत करना। और उसे वो ब्लड बैच देते हुए कहता है कि मेरे साथ कोऑपरेट करो, तुम अभी भी अपना जगह पा सकते हो, लेकिन अगर जियांग टिंग लीडर बन जाता है तो तुम बुरी मौत मरोगे। तो जियांग किंग अपनी कांपते हुए हाथों के साथ उस ब्लड बैच को ले लेता है।
फिर हमें रात के वक्त ट्रेजर वोल्ट के सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जियांग किंग है अपने हाथ में उस ब्लड बैच को लेकर कहता है कि झंग फेंगी वो बुरा कमीना जियांग फैमिली की आधी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। मैं उस कमीने को वो मिलने नहीं दूंगा जो वो चाहता है। और अपने मन में सोचता है कि लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं है, जियांग टिंग को मरना ही होगा। और वो उस ब्लड बैच को एक्टिवेट कर देता है। तो उस बैच के अंदर से एक रेड कलर का लाइट सीधे आसमान में जाता है और वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। और पास के ही एक घर की छत के ऊपर मिस्टर झंग और उसका बेटा झंग ताइलोंग ये सब कुछ देख रहा होता है। तो झंग ताइलोंग कहता है कि फादर, किलर्स को भेज दिया गया है, वो एक झटके में कियान फार्मेसी में सबको मार डालेगा। तो मिस्टर झंग कहता है कि जियांग टिंग की ब्लड लाइन को इनहेंस किया गया है और जियांग कायू अभी तक जिंदा है। पेनलोंग मेंसन को ये सुनना अच्छा लगेगा, तुम्हें उन्हें मेरे लिए इन्फॉर्म करना चाहिए। तो झंग ताइलोंग कहता है कि ठीक है फादर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर वो खुद से ही कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंड में कौन जीतेगा, लेकिन जियांग फैमिली तो मेरा ही होगा। तो देखते हैं कि एक कैरेज आ रहा होता है और उसे 4 आदमी उठा के ले आ रहा होता है। तो उसे देखकर मिस्टर झंग कहते हैं कि चलो चलते हैं, सैडो हॉल के लोग आ गए हैं, ये सो टाइम है। तो उस कैरेज को जो 4 आदमी उठा के ला रहा है वो लोग आस्ते आस्ते से नीचे उतारने लगता है। तो उन्हें देखकर जियांग किंग कहता है कि वो लोग आ गए हैं, जैसे कि उनके बारे में सुना था वो लोग वैसे ही है, यहाँ तक कि सेडन कैरियर्स भी स्किलफुल है, यानी उस कैरेज को जिन लोगों ने उठाया है वो लोग भी बहुत स्किलफुल है। तो वो कैरेज सीधे आके जियांग किंग के सामने आके उतरता है और उसके अंदर से एक आदमी कहता है कि जब शैडो वेफल्स आता है तो अनवैल्यूएबल गोल्ड्स के बदले एक जान को लेता है। और जियांग किंग से कहता है कि मास्टर, क्या आपने ब्लड बैच को यूज करने की प्राइस रेडी कर ली है? तो जियांग किंग ट्रेजर वोल्ट के दरवाजे को खोलता है तो देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे खजाना पड़ा होता है। और जियांग किंग कहता है कि चिंता मत कीजिए, इस रूम में रखे हुए सारे कल्टीवेशन मेथड और सारे ज्वेलर्स आप लोगों के लिए है, लेकिन आपको मुझसे ये पूछना नहीं है कि मैं किसको मरवाना चाहता हूँ। तो 2 आदमी उस कैरेज की पर्दे को हटाता है तो उसके अंदर में बैठे हुए जो मास्टर होता है वो कहता है कि मारना हमारा बिजनेस है, इस पूरे आइलैंड पर हमारे आंखें और कान है, इसलिए मैं क्लियर जानता हूँ कि आप किसे मरवाना चाहते हैं। लेकिन शैडो हॉल के रूल के मुताबिक एक ब्लड बैच सिर्फ एक की जान ही लेगा। तो तुम बताओ तुम किसको मरवाना चाहते हो, जियांग टिंग या झंग फेंगी? तो जियांग किंग कहता है कि अगर ऐसा है तो जियांग टिंग को मार डालो पहले, लेकिन आज मैं आपके साथ कोई एसेसन क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये है शैडो हॉल की मास्टर और वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पेनलोंग आइलैंड पर कोई भी शैडो हॉल की एसेसन बनने की लायक नहीं है, बस पेनलोंग मेंसन को छोड़कर। और कहते हैं कि अब और कोई बात नहीं। और अपना एक आदमी जिसका नंबर होता है 97 उसे बुलाता है। तो 97 उसके सामने आके ग्रीट करता है। तो शैडो हॉल का मास्टर के हाथ में जो एनर्जी से बना हुआ स्नेक था वो उसकी तरफ भेजते हुए कहता है कि इस मिशन को फिनिश करने में हेल्प करने के लिए मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड देता हूँ, जब तुम इसे लौटाओगे तब तुम्हारे हाथ में जियांग टिंग का सर होना चाहिए। तो वो स्नेक आहिस्ता आहिस्ता एक स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के जियांग किंग के हैरानी से सोचता है कि उसने अपने की को स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्या ये फेमस गोल्डन सुक्वा स्वॉर्ड है? वो लोग शैडो हॉल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल टूल लेकर आए हैं। ऐसा लगता है कि ये मास्टर इस केस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मुझे अब बेफिक्र रहना चाहिए। तो वो आदमी उस स्वॉर्ड को लेते हुए कहता है कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, और अपने आदमियों को लेकर लिवनियन यार्ड के दरवाजे के सामने जाके पहुंच जाता है। तो वो कमांडर चिल्ला के कहता है कि भाइयों, इस फाइट के लिए हमने महीनों तक सिटी में रुके रहे, अगर हम आज सक्सेस हो गए तो झंग फैमिली जियांग फैमिली का प्लेस लेकर पेनलोंग सिटी का डोमिनेटर बन जाएगा, इसलिए आज ही अपने सिंपैथी को दिखाओ। और वो अपने आदमी को अंदर जाने की ऑर्डर दे देता है। तो बाहर से इतना आवाज सुन के जियांग यांग, जियांग बाओ और जियांग यांग दोनों ही चौंक जाता है और वो दोनों ही अपना अपना ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है। तो जियांग बाओ का ब्लड लाइन सद ब्लैक पैंथर होता है। तो जियांग बाओ पूछता है कि वो सब किलर्स कहाँ से आए, क्या वो जियांग जी के लिए यहाँ पर आए हैं? तो जियांग यांग गुस्से में कहता है कि ऐसा लगता है कि जियांग टिंग ने ही इस मुसीबत को भड़काया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो देखते हैं कि छत के ऊपर से बहुत सारे असैसिन नीचे उतरता है और अपने हथियारों से जियांग यांग के ऊपर अटैक करने लगता है। तो जियांग यांग गुस्से में कहता है कि जो कोई भी मेरे सिस्टर को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा मैं उसकी सारी हड्डी तोड़ दूंगा, और अपने टहनियों से उन लोगों के ऊपर अटैक करके उन लोगों को दूर फेंक देता है। तो कमांडर अपने आदमियों को कहता है कि उसकी टहनियों से बच के रहना और अपने हर एक कदम को देख के चलना और अपने दुश्मन को कम मत समझना। और वो चिल्ला के कहते हैं कि फर्स्ट स्क्वाड अटैक करो और सेकंड स्क्वाड रेडी हो। तो फर्स्ट बैच जियांग यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो जियांग यांग अपनी एनर्जी से एक एक्स बना लेता है। तो अपने एक्स के साथ ही उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम लोग बस अपनी मौत को ढूंढ रहे हो। तभी कमांडर चिल्ला के कहता है कि सेकंड स्क्वाड अभी जाओ,
फैमिली की ग्लोरी के लिए। फैमिली की ग्लोरी हर एक चीज से ऊपर है। तो वो लोग अपने ही आदमी की पीठ में से भाले को घुसाकर जियांग यांग को हर तरफ से घेर लेता है। ये देखे जियांग यांग अपने मन में कहता है कि कितना क्रूर है ये लोग, उन्हें अपने साथियों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी जियांग बाओ बड़ी तेजी से आके उन चारों के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें पीछे की तरफ हटा देता है और जियांग यांग को कहता है कि जियांग यांग तुम ट्रांस होके क्यों खड़े हो, अपने गार्ड को डाउन मत करने दो। तो जियांग यांग कहता है कि मैंने बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियांग किंग ने प्राइवेट में इतने सारे लोगों को ट्रेन कर रखा है। तो ये सुन के जियांग बाओ कहता है कि नहीं, वो लोग जियांग किंग के अंडर नहीं है, मैं हमारे गार्ड्स का लीडर हूँ। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये सभी लोग हमारी जियांग फैमिली से नहीं है, उनके ब्लड लाइन स्ट्रांग नहीं है, उनके पास टैक्टिकल स्किल के साथ अटैक करने का क्लियर डिवीजन भी है, यहाँ तक कि उन्हें अपनी जान का भी परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोग अच्छी तरह से ट्रेन की गई एक आर्मी की तरह है। तभी कमांडर बाकियों को कहता है कि उन्हें ब्रेक मत दो, थर्ड स्क्वाड फायर अटैक के लिए रेडी हो जाओ और जियांग यांग के डिफेंस को तोड़ डालो। तो वो लोग अपने पास से बहुत सारे एरो शूट करता है और हर एक एरो पर बम लगा होता है। तो ये देखे जियांग यांग जल्दी से अपनी पावर से एक वॉल क्रिएट करता है और वो सारे तीर के उस वॉल पर लगता है। तो ये देखे जियांग यांग कहता है कि लानत है, मेरा ट्री वॉल फायर अटैक से ज्यादा लंबा टाइम तक नहीं टिकेगा। जियांग बाओ, मैं उन्हें यहाँ रोक के रखूंगा और तुम मेरे सिस्टर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तो ये सुन के जियांग बाओ कहता है कि जियांग यांग तुम अगर यहाँ पर रुके तो तुम मर जाओगे, मैं ये सब कुछ यंग मास्टर को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। तो जियांग टिंग के बारे में सुनते ही जियांग यांग गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के कहते हैं कि अगर उस लड़के को हमारी थोड़ी सी भी परवाह होती तो आज हम इतना पैसिव नहीं होते। अब जाओ, हेजिटेट मत करो वरना हम सब लोग यहीं पर मर जाएंगे। जियांग बाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बहन का ख्याल रखना। तभी कमांडर चिल्ला के कहता है कि कोई भी यहाँ से भाग न पाए और एक तीर बड़ी तेजी से आके जियांग यांग की वॉल को तोड़कर अंदर घुस जाता है। तो इस तीर पे जबकि बॉम्ब लगा होता है तो वो दोनों ही उसकी तरफ देखता है और उस बम की जो रस्सी होती है बड़ी तेजी से खत्म हो जाता है और वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है। तो उस धमाके को देखकर कमांडर को लगता है कि वो लोग मर गए हैं और वो लोग जीत गए हैं। तो वो चिल्ला के कहता है कि बहुत अच्छा थर्ड स्क्वाड, फायर अटैक करते रहो और बाकी लोग मुझे फॉलो करो। दोस्तों, मेरे कमांड पर युवलियन यार्ड को तबाह कर दो और जो भी उनका सर लेके आएगा उसे इनाम में 10,000 टन गोल्ड दिया जाएगा। तो देखते हैं कि युवलियन यार्ड जलने लगता है। तभी कोई चिल्ला के कहता है कि कमीनो। तो कमांडर उस तरफ देखता है तो देखते हैं कि एक गोल्डन शॉट उड़ते हुए आता है और सीधे कमांडर की चेस्ट पे घुस जाता है। तो उसके सारे साथी ये देख के चिल्ला के कहते हैं कि कमांडर। तो कमांडर उस तरफ पॉइंट करके कहता है कि तुम तो ओवरसन एसोसिएशन लीग से इंपीरियन गोल्डन फिंच हो। तो देखते हैं कि आसमान में अपनी गोल्डन पंखों के साथ एक लड़की उड़ रही होती है। तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारी जियांगजू होती है। तो जियांगजू कहती है कि मैं यंग मास्टर के ऑर्डर पर यहाँ पर आई हूँ अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए। और इसी के साथ हम जियांगजू अपनी स्वॉर्ड से कमांडर के ऊपर अटैक करता है और वो नीचे गिर जाता है। तो उसे देखकर उसके साथी कहता है कि लानत है, जियांग फैमिली में ओवरसीज एसेसन लीग से एक एसेसन है, हमारे कमांडर अब मर चुके हैं। तो उसकी बात सुन के दूसरा कहता है कि घबराओ मत, तो क्या हुआ, अगर वो ओवरसीज एसेसन है तो हम लोग नंबर में ज्यादा है, उससे डरो मत, हमारे फायर अटैक काम कर गया, जब तक हम लोग उसे रोक के रखेंगे यार्ड में वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो जो उस फायर की तरफ देख के कहता है कि क्या मजाक है, अगर तुम दोनों एक घायल लड़की को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो तुम जियांग फैमिली के लड़के होने का डिग्निटी खो दोगे। तुम कब तक फायर रोड के अंदर रहने का प्लानिंग बना रहे हो। तो जो की बात सुन के वो एसेसन कहता है कि क्या वो लोग सच में बाहर आ सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं कि उस फायर के अंदर से जियांग बाओ और जियांग यांग बाहर निकल रहा होता है। तो सबकी नजर उन्हीं की तरफ होता है और वो एसेसन चिल्ला के बाकियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी करो और अपने शील्ड के साथ आगे बढ़ो। तो जियांग यांग उस फायर के अंदर से अपनी टहनी को बाहर निकल के उनके ऊपर अटैक करता है और देखते हैं कि उस फायर के अंदर से जियांग बाओ और जियांग यांग बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलता है। तो जियांग बाओ पूछता है कि जियांग यांग, क्या तुम ठीक हो। तो जियांग यांग कहता है कि मैं इन कमीनों को मारने जा रहा हूँ। तो उन एसेसन में से एक कहता है कि वो बस उन लोगों को भड़का रही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, उन्हें घेर लो और भागने मत दो। और वो लोग फिर से जियांग यांग और जियांग बाओ के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ता है। तभी जियांगजू उन दोनों के सामने आके उतरती है और उन्हें कहती है कि यंग मास्टर ने क्रो पॉइजन की सोर्स का पता लगा लिया है, ये जियांग तालुंग ने ही क्या था और जी की हालत अब कैसी है। तो जियांग टिंग के बारे में सुनते ही जियांग यांग कहता है कि क्या जियांग टिंग ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, हमें उसकी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। तभी जियांगजू जियांग यांग को पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहता है कि तुम बेवकूफ और जिद्दी वुड, यंग मास्टर के पास तुम्हारे लिए कहने के लिए कुछ वर्ड्स है, अपने वुड ब्रेन साफ करो और इसे सुनो। यंग मास्टर ने कंपटीशन जीतने के बाद सिचुएशन को देखा और वो तुरंत मेरे पास आए। तो ये तब की बात है जब जियांग टिंग अपने स्काई रोल लायन के ऊपर चढ़ के
अरीना से बाहर उड़ते हुए आ गया तो वो जियांगजू को कहती है कि जियांग फैमिली टूटने वाला है। मेरे पास तुम्हारे हेल्प मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है कि तुम मेरी 3 चीजों में हेल्प करोगे। तो जियांगजी शर्माती हुई उसे कहती है कि तुमने मेरी बेगुनाही को साबित कर दी, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारा इस एहसान को चुकाने के लिए हर तरह से कोशिश करूंगी। तो जियांगटिंग कहता है कि ठीक है, तो पहला जियांगजी को ढूंढो और बाद में उसे बताना कि मुझे एंटीडोट मिल गया है और मैं जितना जल्दी हो सके उसके पास वापस आ जाऊंगा। और दूसरा, जियांगकिंग के अपना इन्फ्लुएंस खो रहा है, इसलिए वो जरूर मेरे आसपास के लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो प्लीज जी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरी हेल्प करो। और तीसरा, जियांगयांग को बताना कि उसके फादर अभी भी जिंदा है, उसे जल्दी से जेल में मुझसे मिलने के लिए कहो। तो ये सुनते ही जियांगयांग को एक झटका लगता है और वो चिल्ला के कहते हैं कि क्या कहा तुमने, मेरा फादर अभी तक जिंदा है। और वो जियांगजी की दोनों हाथों को झंझोड़ती हुई कहती है कि तो मेरे फादर के साथ जो हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था, हम एक ही फैमिली से है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया। जियांगटिंग ने मुझे जेल में जाने के लिए कहा, लेकिन उसने कभी भी जी की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। उसकी वजह से ही आज जी की हालत ऐसा हुआ। और उन लोगों को आपस में आर्ग्यू करते हुए देखकर एसेसन कहता है कि बहुत बढ़िया, वो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, पीछे बैठे हमारे आदमियों को कियान ड्रग स्टोर के वेयरहाउस में घुसने के लिए कह दो। ये मत भूलो कि इस एक्शन का हमारी रियल पर्पस जियांग फैमिली के सिविल वॉर का एडवांटेज उठा के एलेक्सर चुराना है। तभी जियांग जो खुद के हाथों को छुड़ाता है और जियांगयांग की गाल पे जोर से एक थप्पड़ लगाता है और चिल्ला के कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यंग मास्टर चाहते हैं कि जी को चोट पहुंचे। यंग मास्टर तुम्हारे फादर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर तुम इसी तरह से शिकायत करते रहोगे और अनग्रेटफुल बनते रहोगे तो मैं तुम्हें फिर से एक और थप्पड़ लगाऊंगा। तभी जियांगबाओ कहता है कि बहुत हुआ आर्ग्यू करना, हमारी दुश्मन एक नया चाल चल रहा है, वो लोग हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कि कुछ असैसिन अपनी बॉडी पर ही बम लगा लेता है और चिल्ला के कहता है कि आज किसी को भी जिंदा बचने का इजाजत नहीं है, चलो इस जगह को अपनी बॉडी के साथ ही जलाकर राख कर देते हैं, फैमिली की ग्लोरी के लिए। तो जियांजू जियांगयांग को कहती है कि जिद्दी उठ, यंग मास्टर के ऑर्डर को सुनो और यहाँ से प्रिजन की तरफ जाओ और इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी एक असैसिन अपनी बॉडी पे बंधा हुआ बॉम्ब की रस्सी को जला के कहते हैं कि कोई भी आज बच नहीं सकता, हम अपने मिशन में फेल नहीं होंगे। तभी कोई कहता है कि आज मेरे युवनलियन यार्ड में क्या कमाल का सीन है। और इसी के साथ उस असैसिन के ऊपर बहुत सारे स्ट्राइक लगता है और उसके सारे बॉम्ब कट जाता है। तो ये देख के वो तीनों ही हैरानी से उस तरफ देखता है और वो सारे असैसिन भी उस तरफ देख के कहता है कि अब ये कौन है। तो ये हमारे हैंडसम ग्रैंडपा और क्यांडियो होता है। तो क्यांडियो उन लोगों को चिल्ला के कहता है कि तुम लोगों का हिम्मत भी कैसे हुए यहाँ पर जंगली तरीके से भागने की, तुम लोगों को ये हिम्मत किसने दिया। और ग्रैंडपा कहता है कि अपने पेशेंट की देखभाल करना ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं यहाँ के हालात संभाल लूंगा, तुम वो काम कर सकते हो जो तुम्हें करने की जरूरत है। तो जियांगयांग उन्हें कहता है कि आपने पहले ही मेरे सिस्टर की हेल्प करके काफी दया दिखाई है, मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। तो ग्रैंडपा मुस्कुरा के कहता है कि जो हेजिटेट करता है वो हारता है। जियांगयांग, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? इसके अलावा अगर जियांग का यू मर जाता है तो मुझे डर है कि मिस जियांगजी भी नहीं बच पाएगी। तो जी की बात सुन के जियांगयांग थोड़ा परेशान हो जाता है। तो जियांगबाओ कहता है कि जियांगयांग अब और हेजिटेट मत करो। तो जियांगयांग मान जाता है और चिल्ला कर कहता है कि ठीक है जियांगबाओ, रास्ते को क्लियर करो और प्रिजन की तरफ चलो। तो जियांगबाओ अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए रास्ते को क्लियर करने लगता है और जियांगबाओ भी अपनी टहनियों के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो उन्हें देखकर वो असैसिन कहता है कि लानत है, वो लोग भाग गए। और वो सब लोग गुस्से में ग्रैंडपा की तरफ देख के कहता है कि और ये सब कुछ उन दोनों की वजह से हुआ है। तो ग्रैंडपा मुस्कुरा के कहता है कि जबकि तुम लोग उनके पीछे नहीं भाग रहे हो तो तुम्हारा रियल पर्पस मैस करना और मेरे ड्रग स्टोर को लूटना है, क्या मैंने सही कहा? तो क्यांडियो चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पैसों का लालच करने का, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। और ग्रैंडपा कहता है कि मैं बूढ़ा हो सकता हूँ लेकिन मेरी नजर अब भी अच्छा है। तो उन असैसिन में से 3 अपनी बम को जला के कहता है कि अब जबकि तुमने इसे देख लिया है तो हम अपनी इस मिशन को पूरा करेंगे, हम फैमिली के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। तो ग्रैंडपा कहता है कि फैमिली के लिए, ये कैसा राइटियस एक्सक्यूज है। तो वो सारे असैसिन तेजी से ग्रैंडपा की तरफ अटैक करने के लिए आता है और ये देखे क्यांडियो तो ग्रैंडपा के पीछे डर के मारे छुप जाता है। तो ग्रैंडपा कहता है कि मैं इस दुनिया में 80 साल से भी ज्यादा टाइम से रह रहा हूँ और मैं तुम जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। कोई भी एरा हो, वो कमीना जो फैमिली की ग्लोरी के नाम पे लोगों को चोट पहुंचाता है, उन्हें डिसअपियर होना होगा। और इसी के साथ ग्रैंडपा की आंखें चमकने लगता है।
फिर हमें एक दूसरी जगह के सीन दिखाया जाता है, जियांग फैमिली के पीछे की माउंटेन का। वहां पर पैट्रिया जियानसू अपने साथ कुछ गार्ड को लेकर प्रिजन की तरफ जा रहा होता है और वो उन्हें जियांगटिंग की तरफ भड़काते हुए कहता है कि मास्टर का कमांड है, जियांगटिंग बैंडिट के साथ मिल गया है और वो जियांग फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए एक इम्पोर्टेंट क्रिमिनल को रिलीज करने का इरादा है। तुम लोगों को इसे स्ट्रिक्टली गार्ड करना होगा, किसी को भी यहाँ आने का इजाजत मत देना, इसको ना मानने वाले को मार डालो। और वो अपने मन में कहता है कि वो यंग कमीना फैमिली को टेक ओवर करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम आज ही यहाँ पर मर जाओ। और वो सारे गार्ड चिल्ला के कहता है कि हम लीडर के प्रति वफादार रहने की कसम खाते हैं और जियांगटिंग को कभी अंदर नहीं जाने देंगे। तो पैट्रिया जियानसू चिल्ला के कहता है कि अभी हर एक कोने को गार्ड करो, जियांगटिंग को जेल में मत जाने दो। तो वो सारे गार्ड भागते हुए जेल को चारों तरफ से घेर लेता है और उसी एक जेल के अंदर से एक लड़का झांकते हुए देखकर हंसते हुए कहता है कि जियांगटिंग, तुम यंग मास्टर हो, लेकिन हर कोई तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन तुम्हारा स्काई रोल लाइन काफी कमाल का है, उन्हें कभी अंदाजा ही नहीं होगा कि तुम पहले ही आ चुके हो। तो देखते हैं कि जियांगटिंग पहले ही प्रिजन में आ चुका है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर नहीं लेके आया हूँ, जेल में हर जगह ट्रैप्स है, इसलिए केयरफुल रहना। तो वो लड़का कहता है कि मैं मैसेनरी नील एज की एक जीनियस हूँ, मैं मशीन से क्यों डरूंगा। तो जियांगटिंग कहता है कि अपना बकवास बंद करो और यहाँ से चलो। तो वो लड़का नीचे उतरते हुए कहता है कि जबकि तुम इतने सारे लोगों से घिरे हुए हो तो तुम और क्या कर सकते हो। तो जियांगटिंग कहता है कि हमें उस प्रिजन को ढूंढना होगा और उसके लिए एक शो तैयार करना होगा। अब ये किस शो की बात कर रहा है ये आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। तो वो लड़का कहता है कि शो की तैयारी, ये मजेदार है, हम ये कैसे करने वाले हैं, और पहले मुझे नीचे उतारो। फिर वो दोनों प्रिजन में आगे बढ़ने लगता है। तभी एक प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, उसके अंदर एक आदमी बैठा होता है और वो खुद से ही कहता है कि अगर आज यंग टाइलोंग कॉम्पिटिशन में जीतना है तो मेरा भाई मुझे पिंक को देखने की परमिशन की दया दिखा सकता है। और वो कुछ कपड़े सी रहा होता है, तो ये और कोई नहीं बल्कि जियांग बाई होता है। आप लोगों को याद ही होगा कि इसी ने ही पेनलोंग मेंसोन के एक टेलिस्मन को लेकर जियांगटिंग की ब्लड लाइन को शो कर लिया था। और वो कपड़े सीते हुए कहता है कि इन दिनों पिंक को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा होगा, मुझे हैरानी है कि वो कैसा कर रहा होगा। तभी उस जेल के बाहर से जियांगटिंग कहता है कि जियांग बाई, ऐसा लगता है कि तुम आज अच्छे मूड में हो। तो उसकी आवाज सुन के जियांग बाई थोड़ा चौंक जाता है और जियांगटिंग कहता है कि लेकिन सच में मुझे डाउट है कि पिंक इसे पहन सकता है या नहीं। तो जियांग बाई उस तरफ देख के चिल्ला के कहता है कि जियांगटिंग, और वो दौड़ते हुए उस तरफ जाके कहता है कि पिंक को क्या हुआ, तुमने उसके साथ क्या किया। और उसे भी शायद बाहर बाहर की आवाज सुनाई दे रहा होता है, तो वो कहता है कि बाहर क्या हो रहा है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो देखते हैं कि जियांगटिंग ने जियांगकिंग को घुटनों के बल बैठा कर रखा होता है और उसके सर को पकड़ के उसे दिखाते हुए कहता है कि उसे तुम्हें बताने दो। तो उसे देखकर जियांग बाई हैरानी से कहता है कि तुम तो जियांगकिंग के हो। तो जियांगकिंग उसे कहता है कि बाई, हम हार गए हैं, जियांगटिंग अब लीडर है। तो उन्हें यहाँ पर देखकर जियांग बाई पूछता है कि ब्रदर जियांगटिंग, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियांगटिंग कहता है कि चीजें बहुत बदल गई है ओल्ड मैन, मुझे आशा है कि तुम जानते होंगे कि तुम्हें अभी क्या करना चाहिए। और वो बहुत ही गुस्से में पूछता है कि जियांग कायू कहाँ पर है, मैं तुम्हें ये दोबारा नहीं पूछूंगा। तभी जियांग किंग कहता है कि बाई, इसे मत बताना कुछ भी। और वो हंसते हुए जियांगटिंग को कहता है कि जियांगटिंग, तुम जियांग कायू को कभी नहीं बचा सकते, भले ही तुम जीत जाओ। तो जियांगटिंग उसे दूर धकेल देता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बक रहे हो। तो उसे तुरंत जियांग लियांग पकड़ लेता है। आप लोगों को याद ही होगा कि कंपटीशन में जियांगटिंग डेथ गेट में जाने से पहले ये जियांग लियांग ही उसे सारे गेट के बारे में बता रहा था। तो जियांगटिंग जियांग बाई के पास जाके कहता है कि जियांग बाई, तुम्हारे पास दो ही चॉइस है, पहला इसी तरह जियांग किंग के लिए लॉयल रहो और यही अकेले मरो, और दूसरा जियांग कायू को बचाने में मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तब तुम खुद ही अपने हाथों से अपने बेटे को इन कपड़ों को पहना सकते हो और उसके साथ सुकून से अपने लाइफ एंजॉय करना। अब इसके बारे में सोचो। तो उसकी बात सुन के जियांग बाई कहता है कि जब तक पिंग हैप्पी और सेफली रहेगा तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो उन तीनों को लेकर एक बड़ा सा दरवाजे के सामने जाके खड़ा होता है और वो कहता है कि जियांग कायू उस समय के सबसे जीनियस मास्टर थे, उसका टैलेंट रिमार्केबल था और सभी उसकी जैसे ही बनना चाहते थे। इनफैक्ट मुझे फैमिली की झमेलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, शायद यही मेरी गुनाहों से मुक्ति दे सकते हैं। और वो दरवाजे पे एक जगह पर हाथ रखता है तो वहां पर बहुत सारे लाइनें चमकने लगती है एक पैटर्न की तरह। और जियांग बाई कहता है कि अगर मेरा याददाश्त सही हो तो जियांग कायू इस दरवाजे के पीछे होगा। और दरवाजे को खुलते हुए देखकर जियांगटिंग अपने मन में कहता है कि फाइनली अंकल, मैं आपको बचा लूंगा।
तो दरवाजे के पूरी तरह खुलने के बाद सामने के नजारा देखे जियांग बाई कहता है कि रुको, ये इम्पॉसिबल है। तो देखते हैं कि सामने की पूरा रूम खाली होता है और सामने की दीवार में बस एक स्टोन ड्रैगन होता है। तो ये देख के जियांग टिंग अपने मन में कहता है कि स्टोन ड्रैगन ये एक ताले के रूप में है, ये मेक श्योर करेगा कि कोई भी अंदर ना आ सके जब तक कि उसके पास एक्सट्रीम फिजिकल स्ट्रेंथ ना हो। तुम पर लानत हो जियांग किंग है। तो जियांग बाई उन्हें कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, सॉरी, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। और वो अपने मन में कहता है कि मैं जानता था कि मैं अपने भाई के लिए सिर्फ एक टूल हूँ, वो मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं बताएंगे। लेकिन तभी दीवारों से बहुत सारा एरो बाहर निकल आता है। तो ये देखे बाई चिल्ला के कहता है कि ध्यान रखो, ये एक ट्रैप है। तो देखते हैं कि पूरी दीवार से हर तरफ से बहुत सारा तीर बाहर आ रहा होता है। और ये देख के बाई कहता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा लेट हो गया है। लेकिन तभी जियांग टिंग जियांग बाई को पकड़ता है और उसे उस तरफ फेंकते हुए कहता है कि चलो इसका पूरा यूज करे। और वो सारे एरो जियांग किंग की पूरी बॉडी को छल्ली कर देता है। लेकिन तभी देखते हैं कि वो असल में जियांग किंग नहीं बल्कि एक पपिट होता है और उस एरो के लगने की वजह से उसके ऊपर का जो स्किन होता है वो उतरने लगता है। तो ये देख के जियान लियान चिल्ला के कहता है कि नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो ट्रैप डीएक्टिवेट हो जाता है और सारे तीर रुक जाता है और तभी उस पपिट की बॉडी नीचे गिरता है और उसका सर लुढ़कते हुए दूर जाता है। तो ये देख के जियांग बाई हैरानी से कहता है कि क्या ये एक पपिट था, और वो सर सीधे जाके जियान लियान के पैर के पास गिरता है। तो ये देख के जियान लियान चिल्ला के कहता है कि नहीं, वो मेरा स्कूल का लास्ट ह्यूमन फेस वाला पपिट था। और वो बहुत ही गुस्से में कहता है कि जियांग टिंग, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ इसका धोखा देने के लिए यूज करोगे, लेकिन अब तुमने उन एरो से बचने के लिए इसे उस तरफ धकेल दिए। सैकड़ों सालों से इसकी टेक्निक सैकड़ों सालों से खोया हुआ है। अभी मुझे तुम्हें ना मारने के लिए कोई कारण बताओ। लेकिन तभी जियांग टिंग अपनी उस ट्रेजर को बाहर निकालता है जो उसे उस डेथ गेट में मिला था, और वो उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम इसे ले सकते हो। तो उस ट्रेजर को देख के जियांग लियान हैरानी से कहता है कि यह नहीं हो सकता। फॉर्मलेस कोर वो लेजेंडरी ट्रेजर जिसे किसी भी क्लाउड मशीन में डाला जा सकता है, इसे सिर्फ मैंने उन एंशिएंट बुक्स में ही देखा था। नहीं, ये इम्पॉसिबल है, तुम इसे कैसे पा सकते हो, ये सैकड़ों सालों से खोया हुआ है। तो जियांग टिंग कहता है कि जब मैंने डेथ गेट के चैलेंज को पास कर लिया था तो गेटकीपर ने कहा था कि वो मुझे ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्वॉर्डशिप देंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे ये दे दिया। उन्होंने कहा था कि वो मैसेनरी लिनेज की एंसेस्टर है। ये किसी लेजेंडरी ट्रेजर की तरह लगता है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम ये ले सकते हो। और वो उस ट्रेजर को उसे देते हुए कहता है कि और अब जब तुम्हारे पास ये ट्रेजर है तो क्या तुम इस स्टोन ड्रैगन को तोड़ सकते हो। तो जियांग टिंग उसे ये देगा। ये सुन के जियांग लियांग बहुत ही खुश हो जाता है और वो जल्दी से कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम मुझे सच में ये दोगे। अगर तुम नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये इनवैल्यूएबल ट्रेजर है। तो जियांग टिंग कहता है कि हाँ मुझे ये पता है कि ये बहुत ही अच्छा ट्रेजर है, लेकिन तुम ये डिजर्व करते हो। तो जियांग लियांग जैसे ही उस ट्रेजर को हाथ लगाता है तो ट्रेजर आहिस्ता आहिस्ता एक आर्मर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो उस आर्मर को पहनकर जियांग लियांग एक्साइटेड होकर कहता है कि अब मेरा बारी है, यहीं पर रुको मेरे मास्टर, थोड़ी देर बाद ही ये स्टोन चला जाएगा। तो जियांग लियांग की उस ट्रेजर को लेने के बाद जियांग टिंग के हाथ में एक स्क्रॉल आ जाता है जो ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्वॉर्डशिप का मैनुअल होता है। तो उसे देखकर जियांग टिंग अपने मन में कहता है कि रियल ड्रिफ्टिंग क्लाउड स्वॉर्डशिप इस फॉर्मलेस कोर के अंदर छुपा हुआ था। मुझे तो लगा उस मास्टर ने मुझे धोखा दे दिया। चैलेंज के जरिए ट्रेजर को निकाला जा सकता है, लेकिन इसे सिर्फ मशीनरी लिनेज ही खोल सकता है। ये प्रोफाउंड है। तभी जियांग बाई जियांग टिंग से पूछता है कि तुमने आखिर मुझे बचाया क्यों है। तो जियांग टिंग कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें इस जेल से बाहर निकालूंगा, और तुमने मेरे हेल्प करने के लिए रिस्क उठाया है, तो मैं तुम्हें इस तरह से मरती हुई नहीं देख सकता। तो बाई ही कहता है कि लेकिन मैंने वो ब्लैक इविल सील यूज करके लगभग तुम्हें मार ही डाला था। तो जियांग टिंग कहता है कि फिलहाल इसे भूल जाओ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने फैमिली को धोखा दिया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब जबकि हमें नहीं पता कि गद्दार कौन है, तो तुम अभी हम में से एक हो। और दूसरी तरफ जियांग लियांग अपनी उस आर्मर को उस स्टोन ड्रैगन पर रखता है जिससे एक एनर्जी बाहर निकलता है। ये देखे जियांग लियांग कहता है कि काम हो गया। तो देखते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते वो दरवाजा खोलने लगता है और जियांग लियांग खुश होकर कहता है कि यंग मास्टर, दरवाजा अब खुल गया है, यहाँ आओ। ओ गॉड, मैं इस फॉर्मलेस कोर के साथ कितना हैंडसम लग रहा हूँ। तो उस दरवाजे को खोलते हुए देखकर जियांग टिंग कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, और वो अपनी बालों को बांध लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तो जियांग लियांग कहता है कि मैंने अभी ट्रैप्स को हटा दिया है, आप आराम से अंदर जा सकते हैं। और वो खुश होते हुए खुद से ही कहता है कि मैं कितना जीनियस हूँ। वैसे जियांग टिंग बालों को बांध के भी अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना
कि जियांगटिंग को कौन सी हेयर स्टाइल में ज्यादा अच्छा लगता है। तो जियांगटिंग को अंदर जाते हुए देखकर जियांगलियन अपने मन में कहता है कि जियांगटिंग, यह कुछ तो अजीब है। तो जियांगटिंग आहिस्ता आहिस्ता उस अंधेरी दरवाजे के अंदर चला जाता है और एक जगह रुक के ग्रीट करते हुए कहता है कि अंकल, ये मैं हूँ जियांगटिंग, मैं आपको यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। तो सामने से आवाज आता है कि क्या तुम मुझे बचाने के लिए आए हो? अगर हाँ तो तुम मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे हो? तो ये सुन के जियांगटिंग सामने की तरफ देखता है और देख के ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने जियांग कयू होता है जिसका दोनों हाथ जंजीरों से बंधा होता है और उनका भी शायद ब्लड लाइन वुड एलिमेंट होता है, इसलिए उनका आधा बॉडी ट्री बन गया होता है और उनकी बॉडी में बहुत सारा पाइप लगा होता है और उनकी हाल बहुत ही ज्यादा खराब हो गया होता है। और वो कहता है कि तुम बहुत ही जल्दी आ गए। और कि जियांग कयू के ऐसे हाल देख के जियांगटिंग गुस्से में कहता है कि अंकल, वो लोग आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो जियांग कयू कहता है कि लेकिन उन्होंने मुझे तुमसे दोबारा मिलने भी तो दिया, मुझे एक मरा हुआ आदमी हो जाना चाहिए था। मैं तुम्हें इतना ग्रो करते हुए देखकर बहुत ही खुश हूँ। तो जियांगटिंग जियांग कयू की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि अंकल अब बहुत ही कमजोर हो गया है, मुझे बाद में उसे जियांग जी के बारे में बताना चाहिए। और वो कहता है कि सॉरी अंकल, मैं अभी आपको बचाने जा रहा हूँ। तो जियांग कयू कहता है कि नहीं, ये अभी सही टाइम नहीं है, इवेंट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, मेरे यहाँ से बाहर जाने पर कई पार्टीज के बेनिफिट पर असर पड़ेगा और तुम कई लोगों के टारगेट पर रहोगे और ये बहुत ही डेंजरस है, अभी तुम्हारा पावर काफी नहीं है। तो जियांगटिंग उन सामने की टहनी को बड़ी तेजी से हटाते हुए कहता है कि लेकिन अंकल, कभी भी सही टाइम नहीं आएगा, यहाँ इंतजार करने से और कुछ ना करने से उनका जुर्म और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और मैं उन सभी को मार डालूंगा। तो जियांग कयू कहता है कि शांत हो जाओ मेरे बच्चे, जैसे कि तुम देख सकते हो मेरी बॉडी से कई सारी कंटेनर जुड़ा हुआ है, उनके अंदर क्रो पॉइजन है, अगर तुमने उन लाइंस को कट कर दिया तो ये पूरा रूम पॉइजन से भर जाएगा और साथ ही कंटेनर जेल से जुड़ा हुआ है, एक बार जब तुम कुछ करोगे तो सभी एग्जिट बंद हो जाएगा, क्या तुम अभी मुझे बचाना चाहोगे? तो जियांगटिंग ग्रीट करते हुए कहते हैं कि हाँ, अगर मैं कायर होता तो मैं कभी भी यहाँ पर खड़ा नहीं रहता, मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। तो ये सुन के जियांग बाई ही मुस्कुरा कर कहता है कि गुड, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। तो जियांगटिंग अपने हाथों में एक पत्थर को उठाता है और अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करके बड़ी तेजी से उस पत्थर को दोनों तरफ की छत पे दे मारता है, जिस वजह से छत की पत्थर नीचे गिरने लगता है और वो सीधे आके उन पिलर पर गिरता है जिन पिलर से वो लाइन कनेक्ट है। तो ये देखे जियांग का ये अपने मन में कहता है कि अभी कंटेनर को पत्थर से ढकने से क्रो पॉइजन को लीक होने से नहीं रोक सकते, लेकिन ये इसका ब्रेकआउट को स्लो कर सकता है। हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छा प्लान है। तभी जियांगटिंग अपनी थंडर पावर से एक स्वॉर्ड बना लेता है और वो कहता है कि मुझे माफ करना, इससे थोड़ी चोट लग सकता है, प्लीज होल्ड करें। और वो बड़ी तेजी से स्ट्राइक लगाता है जिससे जियांग कायू की जंजीरें टूट जाता है और साथ ही वो लाइंस भी जो उसकी बॉडी से कनेक्टेड था। तो जियांग कायू ऊपर से नीचे गिरने लगता है, तो जियांगटिंग नीचे झुक के उन्हें अपने कंधे पे उठा लेता है और कहता है कि चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं अंकल, प्लीज मुझे पकड़ के रखें। तो देखते हैं कि उन कंटेनर से एक ग्रीन कलर की एनर्जी बाहर निकल आता है और वो एक ड्रैगन की शेप ले लेता है। ये ड्रैगन है या गोस्ट है मुझे पता नहीं। तो वो जियांगटिंग के पीछे आने लगता है उसे निगलने के लिए। तभी जियांगटिंग अपने हाथों में फायरबॉल क्रिएट करता है और उसे तेजी से उस ड्रैगन की ओर फेंक देता है। तो वो फायरबॉल सीधे जाके उस ड्रैगन के मुंह में गिरता है और वहां पर एक बड़ा सा धमाका होता है और जियांगटिंग कहता है कि ये खत्म हो गया। तो जियांगटिंग को देखते हुए जियांग कायू अपने मन में कहता है कि बहादुर। जियांगटिंग पहले से ही जियांग काइफेंग की तरह दिखने लगता है। जियांग काइफेंग, तुम शांति से आराम कर सकते हो, हमने सही पर्सन को चुना है, अब टिंग रिलायबल है, अब हम सब बूढ़े हो गए हैं, अब टाइम आ गया है कि वो फैमिली को लीड करे, फाइनली मुझे आराम मिल गया। तो जियांगटिंग और जियांग कायू उस दरवाजे से बाहर निकल आता है और सामने जियांग बाई और जियांग लियांग खड़ा होता है। तो जियांग बाई लियान को कहता है कि क्या तुमने सच में सभी अंदर के ट्रैप्स को बाहर निकाल दिया है? मैंने वहां कुछ झटके की आवाज सुनी है। तभी जियांग लियान उन दोनों को बाहर आते हुए देख लेता है और वो कहता है कि वो लोग आ गए। तभी जियांगटिंग दौड़ते हुए उन लोगों को कहता है कि अब यहाँ से बाहर निकलो। तो जियांग बाई जियांग कायू को देखकर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि जियांग कायू को इतनी बुरी तरह से कैसे टॉर्चर किया जा सकता है। और वो जियांगटिंग से कहता है कि जियांगटिंग, मैंने सुना है कि हम बाहर से घिरे हुए हैं, शायद मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। तभी जियांगटिंग कहता है कि ये जगह टूट के नीचे गिरने वाला है, चलिए पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो वो सब लोग वहां से दौड़ते हुए बाहर निकलने लगता है। तभी जियांग लियांग कहता है कि जियांगटिंग, हमें जल्दी से एक डॉक्टर को ढूंढना होगा, तुम्हारा अंकल बेहोश हो रहा है। तो जियांगटिंग कहता है कि बाहर निकलने के बाद मेरे पास अपना प्लान है,
तभी वो लोग दौड़ते हुए अचानक से रुक जाता है क्योंकि सामने की बाहर जाने की रास्ता बंद हो गया होता है। तो ये देख के जियांग टिंग कहता है कि ये पूरा प्रिजन खुद को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, इसलिए सारा एग्जिट बंद हो गया है। तो नीचे की सारे जमीन फटने लगता है और आसपास से पत्थर गिरने लगता है। तो जियांग लियांग डर के मारे अपने सर को पकड़ के कहता है कि अर्थक्वेक, यहाँ पर अर्थक्वेक आया है, हम सब यहाँ पर फंस गए हैं। नहीं, मैंने मेसनरी लिनेज की ग्लोरी को बचाया नहीं है और मैं अभी भी सिंगल हूँ, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता। तो देखते हैं कि ऊपर की छत भी टूट के गिरने लगता है। तो जियांग टिंग ऊपर की तरफ देख के मुस्कुराता है और वो जियांग लियांग को कहता है कि शांत हो जाओ जियांग लियांग, यही है हेवन प्रिजन, सिर्फ तुम ही इन ट्रैप्स को बंद कर सकते हो और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम नहीं मरोगे। इस सिचुएशन में कोई भी किसी तरह की बहन के साथ इस सिचुएशन को सामना नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है जियांग लियांग। तुम मशीनरी लिनेज में एक कमाल की जीनियस हो, तुम फ्यूचर की आशा हो। और वो अपने हाथों में फायर पावर को एक्टिवेट करके ऊपर की तरफ अटैक करता है और चिल्ला के कहता है कि क्या तुम ये कहलाना चाहते हो कि मशीन हमेशा की तरह ही कभी भी ब्लड लाइन को हरा नहीं सकता? तो ये सुनते ही जियांग लियांग कहता है कि नहीं, कभी नहीं। और वो अपने हाथों में आर्मर को देख के कहता है कि मशीन दुनिया की सबसे डेलिकेट चीज है, इसे सिर्फ मशीनरी लिनेज की जीनियस ही अचीव कर सकते हैं, ब्लड लाइन का इसके साथ कोई भी मेल नहीं है। और दूसरी तरफ जियांग टिंग अपनी फायर पावर से उन पत्थरों को गिरने से रोक के रखता है और चिल्ला के उसे कहता है कि फिर अभी इसे मुझे अपने हाथों से दिखाओ, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे हाथों में फर्मनेस कोर इस ब्लड लाइन की दुनिया की सभी रूल को तोड़ सकता है। तो इससे जियांग लियांग को भी जोश मिल जाता है और दूसरी तरफ जियांग टिंग बड़ी मुश्किल से उन पत्थरों को कंट्रोल करके रखता है और चिल्ला के कहता है कि टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी करो जियांग लियांग। तो जियांग लियांग उस फॉर्मलेस कोर को एक्टिवेट करके सामने की तरफ अटैक करता है। बाद में हम देखते हैं कि हिवेन प्रिजन हर तरफ से गिर रहा होता है। एक लड़का आके पैट्रिया जियांगसू को कहता है कि मास्टर, हिवेन प्रिजन हर जगह से गिर रहा है। तो ये सुन के पैट्रिया जियांगसू कहता है कि तो क्या हुआ, शांत हो जाओ। और वो प्रिजन की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि जियांग टिंग पहले ही जेल में एंटर कर चुका है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं था। और वो उन लड़कों से कहता है कि वो मरेगा जरूर। जेल में मशीन के अलावा फैमिली हेड ने उनके लिए ट्रैप बिछाया हुआ है, कुछ टाइम बाद हम उनके बॉडीज लेने के लिए एंटर कर सकते हैं। और वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी वो बहुत ही घबरा जाता है और चिल्ला के कहता है कि जियांग यांग। तो देखते हैं कि ऊपर से हमारा जियांग यांग आ रहा होता है और वो गुस्से में कहता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से। और वो पैट्रिया जियांगसू के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो ये देख के गार्ड्स को लगता है कि पैट्रिया जियांगसू के काम तमाम हो गया है। तो वो लोग चिल्ला के कहता है कि मास्टर, बिल्कुल नहीं। तभी वहां पर बड़ी तेजी से जियांग बाओ भी आ गया होता है और वो चिल्ला के गार्ड्स को कहता है कि यंग मास्टर चीफ मास्टर जियांग कायू को बचाने गया है, वो लॉयल और फिलहाल है और तुम लोग अब जो कर रहे हो वो पूरे फैमिली के लिए एक धोखा की तरह है। और वो जियांग यांग को कहता है कि जियांग यांग, जेल हिल रहा है, हमें जितना जल्दी हो सके जियांग टिंग को बचाना होगा। तो जियांग यांग कहता है कि हाँ ठीक है। तभी उन गार्ड्स के पीछे से पैट्रिया जियांगसू चिल्ला के कहता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उन्हें पकड़ो। तो जियांग यांग जब देखता है कि पैट्रिया जियांगसू उसके सामने है तो वो हैरान हो जाता है और वो नीचे देखता है तो देखता है कि पैट्रिया जियांगसू की बस सेल पड़ा होता है क्योंकि उनकी ब्लड लाइन सिकाडा है जो अपनी स्किन को उतार सकता है। तभी जियांग फैमिली के सारे गार्ड्स उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो ये देख के जियांग यांग अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने टहनियों से उन लोगों के ऊपर अटैक करके कहता है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। तो बाकी गार्ड्स भी जियांग यांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और चिल्ला के कहता है कि फैमिली हेड के प्रति हम लोग लॉयल है। तो जियांग बाओ भी अपनी पावर को रिलीज करके उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और कहता है कि लॉयल, तुम लोगों ने गलत मास्टर को चुना है। और वो बड़ी तेजी से उन लोगों के ऊपर अटैक करके उन लोगों के बीच में से आगे गुजर जाता है। तो देखते हैं कि उन दोनों ने एक ही बार में ही सारे गार्ड्स को हरा दिया होता है और जियांग बाओ पैट्रिया जियांगसू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देख के पैट्रिया जियांगसू गुस्से में कहता है कि बेवकूफ, बहुत ही बेवकूफ हो। तभी देखते हैं कि ह्यूमन प्रिजन पूरा गिरने लगता है। तो ये देखे जियांग यांग और जियांग बाओ दोनों ही चिल्ला के कहता है कि नहीं, ह्यूमन प्रिजन पूरी तरह से गिर रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। और वो दोनों ही उस प्रिजन की तरफ दौड़ने लगता है। तो ये देखे पैट्रिया जियांगसू हंसते हुए अपने मन में कहता है कि इतना ही, ह्यूमन प्रिजन खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अब वो सभी डेड मीट की तरह है। और वो अपने ब्लड लाइन सिकाडा वैन की सेकंड शेप को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी एनर्जी से एक इंसेक्ट बन जाता है और अपने मुंह से जोरदार वेव निकलता है। और पैट्रिया जियांगसू कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे मरने से पहले कुछ गिफ्ट दूंगा। तो इतना जोरदार आवाज की वजह से जियांग यांग और जियांग बाओ दोनों ही अपने कानों में हाथ रख लेता है और इसी के साथ नीचे की ग्राउंड भी टूटने लगता है। तो ये देख के जियांग बाओ अपने मन में कहता है कि लानत है, जियांगसू की आवाज की वजह से ह्यूमन प्रिजन की टूटने की स्पीड बढ़ जाएगा। और वो चिल्ला के कहता है कि हमें इसे रोकना होगा,
और बड़ी तेजी से पैट्रियट जियांगसू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये देख के पैट्रियट जियांगसू हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे कभी भी पकड़ नहीं सकोगे। और जियांगबाओ जब उसके ऊपर अटैक कर देता है तो पैट्रियट जियांगसू फिर से अपने स्किन को उतार कर वहां से भाग जाता है। तो ये देख के जियांगबाओ गुस्से में कहता है कि सिकाडा ने फिर से अपनी स्किन उतार दिया। तभी देखते हैं कि पूरी हिडन प्रिजन में क्रैक आने लगता है। तो जियांग चिल्लाते हुए उस तरफ जाने लगता है। तो ये देख के जियांगबाओ चिल्ला के कहते हैं कि जियांग ये बहुत ही डेंजरस है, वहां पर मत जाओ। और इसी के साथ हिवन प्रिजन पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वहां पर कुछ भी नहीं बचता। तो ये देखिए जियांग को लगता है कि जियांग टिंग और उसका फादर वहीं पर मर गया है और वो रोते हुए वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है और कहते हैं कि फादर टिंग जी को क्योर करने का तरीका खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और जियांगबा को भी शायद सेम ही लगता है। तभी सारे गार्ड्स दौड़ते हुए आता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तो वहां पर पैट्रियट जियांगसू हंसते हुए आता है और कहता है कि मेरे बच्चे, कहाँ गया तुम्हारा एरोगेंस, तुम अब इतना वीक क्यों लग रहे हो। और जियांग को तो किसी भी चीज का होश ही नहीं रहता, वो बार बार बस फादर जी टिंग यही सब कह रहा होता है। तो जियांगबाओ चिल्ला के कहता है कि जियांग उठ जाओ। तभी पैट्रियट जियांगसू गार्ड को ऑर्डर देता है कि आगे बढ़ो। तो कुछ गार्ड्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तभी जियांगबाओ उनके भाले के ऊपर अटैक करके उन्हें तोड़ देता है। तो पैट्रियट जियांगसू हंसते हुए कहता है कि वेल तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इससे क्या। तो जियांगबाओ उन्हें पीछे की तरफ देखता है तो देखते हैं कि दो गार्ड जियांग की गले के ऊपर तलवार दे रखा होता है। तो एक गार्ड उसे कहता है कि वहीं पर रुक जाओ वरना कुछ ही सेकंड में वो मर जाएगा। तभी दो गार्ड आके जियांगबाओ की गले के ऊपर भी तलवार रख देता है। ये देखे जियांगबाओ गुस्से में कहता है कि शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। तो पैट्रियट जियांगसू हंसते हुए कहता है कि मार डालो उन लोगों को। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बड़ा सा धमाका होता है। तो पैट्रियट जियांगसू और जियांगबाओ दोनों ही उसकी तरफ देखता है। तो पैट्रियट जियांगसू सामने की नजारा देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। तो देखते हैं कि सामने धुएं के अंदर से एक बुलडोजर जैसा कुछ निकालता है। तो पैट्रियट जियांगसू की बात सुन के जियांगलियांग खुश होकर कहता है कि अब जबकि तुम पूछ रहे हो तो मुझे तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, लेकिन मुझे इसके लिए कोई नाम नहीं मिला। तो जबकि हम वहां से बाहर निकलने के लिए साउथ की दीवार से होते हुए उस पर सवार हुए तो मैं इसका नाम देता हूँ साउथ फ्लायर। तो उस साउथ फ्लायर के ऊपर वो चारों ही बैठा होता है और सामने की तरफ जियांग टिंग जियांग बाही को लेकर बैठा होता है। तो जियांग टिंग कहता है कि जियांगसू मैंने तुम्हारे फैमिली हेड की भाई को बचा लिया। तो यहाँ पर जियांगसू को एक गलतफहमी हो जाता है, उसे लगता है कि जियांग टिंग ने जियांग बाही को किडनैप कर लिया होता है। तभी जियांग टिंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ और भी ज्यादा पोलाइट होना चाहिए। और देखते हैं कि जियांग टिंग को हिबन प्रिजन से सही सलामत वापस लौटते देखकर पैट्रियट जियांगसू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके गार्ड कहता है कि आखिर ये साउथ फ्लाई है क्या हमारे फैमिली में ऐसा है। तो दूसरा गार्ड कहता है कि वो छोड़ो, लेकिन वो लोग जिंदा कैसे रह सकता है, जेल तो पूरी तरह से टूट गया है। तो जियांगबाओ कहता है कि सभी तरह के खतरों को फेस करते टाइम बहुत लकी होने की वजह से वो फैमिली का यंग मास्टर कहे जाना डिजर्व करता है। तभी जियांग टिंग पैट्रियट जियांगसू को फिर से कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि पोलाइट होने का मतलब क्या है। तो पैट्रियट जियांगसू गुस्से में अपने मन में कहता है कि लानत है, यहाँ तक कि फैमिली हेड भी अपने ट्रैप्स के साथ उन लोगों को रोक नहीं सका। वो सच में अपने अंकल को कैसे बचा सकता है। और वो अपनी गार्ड को ऑर्डर देता है कि तुम सब लोग जाओ और उनमें से किसी को भी बाहर मत जाने देना। तो इतने सारे गार्ड्स को देखकर हमारा जियांगलियांग परेशान होकर कहता है कि बहुत ज्यादा, वो लोग बहुत ही ज्यादा है और हम लोग लड़ने के लिए सिर्फ 2 आदमी क्यों है। फॉर्मुला स्कोर के जरिए अपने पावर को दिखाने के बाद मुझे मरना क्यों पड़ रहा है। तो उसे इतना परेशान देख के जियांग टिंग उसे कहता है कि शांत हो जाओ जियांगलियांग, यहाँ पर मैं हूँ। ऐसा लगता है कि जियांगसू को जियांग बाही की परवाह नहीं है, तुम यहीं पर रुको और उनकी देखभाल करो। तो जियांगलियांग पहले उन दोनों की तरफ देखता है और चिल्ला के कहता है कि क्या रुको, क्या तुम अकेले ही उन सभी को हराना चाहते हो। लेकिन जियांग टिंग तब तक उतर गया होता है और वो गार्ड्स को कहता है कि एक स्टेप आगे बढ़ो और मैं तुम सबको मार डालूंगा, अगर तुम लोग चाहते हो तो ये ट्राई करके देख लो। तो जियांग टिंग की धमकी सुन के एक गार्ड कहता है कि तुम पहले जाओ। तो ये सुन के वो गार्ड कहता है कि तुम पहले क्यों नहीं जा रहे हो। तभी जियांगसू चिल्ला के कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसे मार डालो। तो सारे गार्ड्स जियांग टिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उनका स्वॉर्ड जब जियांग टिंग के बहुत ही करीब पहुंच जाता है तभी जियांग टिंग अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी फायर अटैक से उन सभी को पीछे गिरा देता है। तो जियांग टिंग एक गार्ड के पास जाता है तो वो गार्ड अपने सामने जियांग टिंग को देखकर हैरानी से अपने मन में कहता है कि क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। और जियांग टिंग उसे कहता है कि आखिरकार हम लोग एक ही फैमिली से है, इसलिए बहुत हुआ। मैं अपने किसी भी भाई को अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहता। और वो उन गार्ड के बीच में से गुजरते हुए कहता है कि मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं था
कि फैमिली के अंदर कंपटीशन इतना ज्यादा हॉरिबल हो सकता है, लेकिन इससे मेरे फादर का दिल टूट जाएगा। मुझे आशा है कि तुम लोग जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन अगर तुम लोग अभी मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की जान लेने का इरादा रखते हो तो मुझे ब्लेम मत करना जब मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि जियांग फैमिली अपना पीक पर वापस पहुंच जाए तो मुझे तुम लोगों की जरूरत है, इसलिए मेरे सामने सबमिट कर दो। तभी एक गार्ड चिल्ला के कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम होते कौन हो? और वो जियांग टिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि भ्रम फैलाना बंद करो, हम लोग फैमिली हट के प्रति लॉयल है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम कुछ हो? तभी जियांग टी अपनी थंडर स्वॉर्ड को बड़ी तेजी से उसकी गले के सामने आके रोक देता है और कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें एक ही सेकंड में इस स्वॉर्ड से मार सकता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा लॉयलिटी सिर्फ वही लोग याद रखेंगे जो तुम्हारे अंडर सेफली रहेंगे। जियांग फैमिली पहले ही डिक्लाइन में चला गया है, लेकिन तुम लोग अभी भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए पागल हो। क्या तुम लोग लॉयल फाइटर्स हो या फिर पागल रेबल? तो जियांग टिंग की बातों को सुनकर वो गार्ड अपनी घुटनों के बल बैठ जाता है। सॉरी यंग मास्टर, मेरी बेवकूफी वाला बातों को माफ कर दे और शुक्रिया मुझे ना मारने के लिए। अगर ऐसा आशा है तो मैं विश करता हूँ कि हमारे फैमिली हमेशा ग्लोरियस और प्रोस्परस रहे। तो ये देखे पैट्रियट जियांगसू को अपने प्लान फेल होते हुए नजर आता है और वो गुस्से में अपने मन में कहता है कि मुझे इसे रोकना ही होगा, अगर नहीं तो मेरे सारे गार्ड मुझे धोखा दे देंगे। और वो पीछे से चिल्ला के कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुम फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन जब मैं अपनी फैमिली के लिए लड़ा था तब तुम एक छोटे बच्चे थे। ये तुम हो जो पूरे फैमिली को धोखा दे रहे हो। तुमने जियांग फैमिली की ग्लोरी और रूल को बर्बाद कर दिया है और मैं इस फैमिली को क्लीन कर दूंगा। तो ये सुन के जियांग टिंग वहीं पर रुक जाता है और मुड़ के मुस्कुराते हुए कहता है कि हम किस बात से डर रहे हैं जियांगसो? तुम फैमिली के 4 मेजर मास्टर में से एक हो, हम तुम्हारे डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं? और एक बूढ़े आदमी को मरने की इंतजार करने के अलावा और क्या चाहिए? तो ये सुन के जियांगसो की पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में कहते हैं कि जियांग टिंग तुम पागल हो, बिल्कुल अपने फादर की तरह। तुम सभी अपने आप पर बहुत ज्यादा ही भरोसा करते हो। ये जियांग फैमिली हर किसी का है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है। और वो अपने पंखों को फैला के उन लोगों की तरफ आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है कि एल्डर्स को फॉलो करो या फिर मरो। और वो जियांग बाओ के ऊपर अटैक कर देता है और जियांग टिंग को कहता है कि ये फैमिली कभी भी सिर्फ तुम्हारा फादर का नहीं हो सकता। तो ये देख के जियांग टिंग अपने पैरों में थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और चिल्ला के कहते हैं कि जियांगसू तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ? तो जियांग टिंग की आवाज सुन के जियांगसू उस तरफ देखता है। तभी जियांग टिंग अपनी थंडर स्वॉर्ड से जियांगसो के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देख के जियांगसो जल्दी से अपनी सिकाडा स्किन को उतार देता है और पीछे की तरफ घबरा के भागते हुए कहता है कि प्योर किलिंग इंटेंट, मैं मर जाऊंगा, मैं यहीं पर मर जाऊंगा। तभी जियांग टिंग अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करके जियांगसो के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि हिल में जाके अपनी मुक्ति ढूंढना। तो फायर की वजह से जियांगसो की पूरी बॉडी जलने लगता है और वो चिल्ला के कहते हैं कि जियांग टिंग क्या तुम सच में सोचते हो कि जियांग फैमिली तुम्हारी इच्छा अनुसार इंजॉय और सुकून से रहेगा? फैमिली में ऐसा बहुत से लोग हैं जो फैमिली की प्रॉपर्टी पर फोकस करके रखा है। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, जियांग फैमिली एक पिंजरे में बंद हुए पक्षी के अलावा और कुछ भी नहीं है और ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और इसी के साथ उसका पूरा बॉडी जल जाता है। तो जियांगसो की बात सुनकर जियांग टिंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि हमारा जियांग फैमिली किस चैलेंज को फेस कर रहा है, लेकिन मैं एंड तक फाइट करूंगा और फैमिली को इस केज से बाहर निकालूंगा। और जियांगसो का पूरा बॉडी जल के खाक हो गया होता है। तभी एक गार्ड जियांग टिंग के सामने घुटने टेक कर कहता है कि हम इतने बेवकूफ है कि हमने एक झूठे की बातों पर विश्वास कर लिया। और इसी के साथ एक एक करके सभी लोग घुटने टेक देता है और कहता है कि जियांग फैमिली की स्पेशल एक्शन ग्रुप खुद को आपके यानी यंग मास्टर के रूल के सामने सबमिट कर देते हैं। हम हर वक्त आपकी बात सुनेंगे। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।